एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गणित के 7वां नंबर जो चैप्टर है उसमें का निर्देशांक ज्यामिति जो है अध्याय, ठीक है, इसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आज हम 1 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए और वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन कब चेकआउट करना है? इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, और इस सवाल को देख लेते हैं। बिंदु 4,-3 जो है किस चतुर्थांश में है? अब आपसे जो है परीक्षा में देखिए कभी ना कभी 2016 में पूछा है और हर एक साल लगभग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप का सवाल पूछा करते हैं कि जो फलाना बिंदु है वो चिलाना चतुर्थांश में होगा कि कौन सा चतुर्थांश में होगा, इसके बारे में आपसे पूछा करता है। ठीक है, तो ये चतुर्थांश पूछ सकता है या फिर इसका एक अलग नाम दे सकता है पाद, ठीक है, या फिर क्वाड्रेंट्स दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका जो है ये पूछेगा चतुर्थांश मेनली, ठीक है, तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात नहीं करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को समझना जरूर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक ड्राइंग बना लेते हैं। एक जो है यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं और एक यहाँ पे भी लाइन खींच लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों का दोनों जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, जो कि आप सभी ने पढ़ा होगा। और ए वाला जो है ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उसको हम लोग वाई अक्ष के रूप में जानते हैं। आप सभी ने ये भी पढ़ा होगा कि इधर जो है वो सब प्लस में होती है। इधर जो नंबर होती है किस में होती है जी? प्लस में होती है। और इधर जो नंबर होती है वो सब माइनस में होती है, यानी कि निगेटिव होती है। ठीक है, एक बार आप कंसेप्ट को समझिएगा ना जी, तो इस टाइप का सवाल जो है आपसे कभी भी छूटेगा नहीं। परीक्षा में जैसे ही आएगा ना जी, वैसे ही आप जो एकदम खुशी खुशी 1 नंबर लेकर के आइएगा। ठीक है, तो एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिए, फिर आप लोग आगे बढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वाई अक्ष जो है इसमें देखिए इधर जो है सब पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि सब प्लस में होता है और फिर नीचे जो है ये निगेटिव वैल्यू होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम बात करते हैं तो इसको जो है हम लोग प्रथम पाद बोलते हैं। ठीक है, या फिर प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। और ए वाला जो है इसको द्वितीय पाद यानी कि दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग तृतीय पाद यानी कि तीसरा चतुर्थांश बोलते हैं। इसको हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश या चौथा पाद बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है 4 भाग में बटा हुआ है। इस तल को बोलते हैं हम लोग कार्तीय तल। ठीक है, इस कार्तीय तल को जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो परस्पर लंबवत होती हैं, ठीक है, कार्तीय तल को जो है 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है, इसमें से पहले भाग को हम लोग प्रथम पाद, दूसरे भाग को द्वितीय पाद, तीसरे भाग को तृतीय पद और चौथे भाग को चतुर्थ पद जो है कहते हैं। ठीक है, अब इस सवाल को जैसे देखना है यहाँ पे देखिए 4-3 है। ठीक है, तो इस सवाल जो है एक कौन सा चतुर्थांश में होगा, यानी कि इस बिंदु को जो है किस चतुर्थांश में ड्रॉ करेंगे, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है, इसके चिन्ह को देखना है। किसको देखना है जी? चिन्ह को। ठीक है, तो आप लोग चिन्ह को देखिएगा। किसको देखिएगा जी? चिन्ह को देख लीजिएगा, काम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चिन्ह को बताते हैं कि कौन सा चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होगा। जैसे यहाँ पे पहला चतुर्थांश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें पहला जो मान होता है, कोई भी बिंदु लिखते हैं उसका पहला मान जो है एक्स अक्ष का होता है, दूसरा मान जो है वाई अक्ष का होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस पहले अक्ष यानी कि एक्स अक्ष का जब बात करते हैं तो एक्स अक्ष जो है प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव है, तो इस बिंदु का जो है पहला यानी कि एक्स नियामक जो है पॉजिटिव होगा और वाई नियामक भी क्या होगा जी? पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस जैसे ही दूसरा चतुर्थांश में आते हैं तो जो एक्स नियामक है, जो एक्स अक्ष वाला जो है इस अक्ष वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है माइनस में है, यानी कि पहला बिंदु जो है यानी पहला जो नियामक होगा यानी कि एक्स नियामक जो होगा वो ऋणात्मक होगा और दूसरा जो वाई नियामक होगा वो क्या होगा जी? धनात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें वाई नियामक जो है यहाँ पे देख सकते हैं धनात्मक है। ठीक है, जैसे ही तीसरा में आएंगे तो देखिए पहले एक्स को लिखते हैं तो इसमें एक्स जो है माइनस में है और वाई भी क्या है जी? माइनस में है, तो ये दोनों का दोनों माइनस में होगा। चतुर्थ में भी देखिए पहले एक्स को लिखते हैं तो एक्स वाला जो है पहले पॉजिटिव है और वाई वाला जो है निगेटिव होगा, तो यहाँ पे निगेटिव रख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए कि पहले पाद में अगर होगा कोई बिंदु तो उसका जो है मैंने कहा होगा जी, जो नियामक होगा प्लस प्लस में होगा। ठीक है, दूसरा पद में पहले का माइनस में, दूसरा का जो है प्लस में होगा और तीसरा का जो चतुर्थांश होगा उसमें क्या होगा जी? यहाँ पे दोनों का दोनों माइनस होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा जी? तो यहाँ पे पहले प्लस और दूसरा में जो है क्या होगा जी? माइनस होगा। तो इस तरह से जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये आप लोग को डिसाइड कर देगा चिन्ह। तो जैसे इस सवाल में देखिए ये पहला जो है प्लस में है, दूसरा जो है माइनस में है, तो पहला प्लस यानी कि ई जो है देखिए पहला प्लस है यानी कि एक्स नियामक जो है प्लस में है, यानी कि यहाँ पे जो है पहला प्लस मिल गया। ठीक है, और दूसरा जो है माइनस में है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा जो है माइनस में मिल
पहिल का, यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी को हम लोग को टिक आउट करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप लोग चिन्ह के हिसाब से जो है आप लोग सवाल को बना सकते हैं। अगर इसी तरह से हम आपसे पूछते हैं कि बताइए कि -3 और -5 जो है कौन सा चतुर्थांश में होगा, तो आप लोग देखेंगे इसका चिन्ह दोनों का दोनों चिन्ह माइनस में है, यानी कि तीसरा पाद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा। अगर आपसे पूछते हैं कि बताइए -5 और 4 कौन सा चतुर्थांश में होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो पहिल का माइनस में, दूसरा का प्लस में, तो माइनस और प्लस वाला जो बिंदु है पहले तो यहाँ पे दूसरा चतुर्थांश में जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा चतुर्थांश में हो जाएगा। तो इस तरह से चिन्ह देख करके जो आप बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और आपके परीक्षा में जब ये पूछेगा तो आप जो है 1 नंबर जरूर लेकर के आइएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके एग्जाम में जरूर पूछ दे इस टाइप का सवाल। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि आपका एक भी सवाल छूटे। यहाँ पे 2 नंबर सवाल देखिए, कार्तीय तल में, देखिए कार्तीय तल इसी को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें स्थित किसी बिंदु 6 और 4 के कोटि का मान होगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी बिंदु लिखा होता है ना जी, ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए पहला जो है वो कुछ नंबर लिखा होगा और फिर दूसरा भी कुछ नंबर लिखा होगा। ठीक है, जो पहला नंबर लिखा होता है इसको हम लोग भुज बोलते हैं, या फिर बोलते हैं हम लोग एक्स नियामक। क्या बोलते हैं जी? एक्स नियामक। अगर आपसे एक्स नियामक पूछे या भुज पूछे, ठीक है, तो उसका पहला वाला जो मान होगा, उस बिंदु का जो पहला वाला मान होगा उसको बताइएगा। वही जो दूसरा मान का बात करें तो दूसरा मान जो होता है इसका नाम होता है कोटि या फिर वाई नियामक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों नाम को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है, इसमें कोटि पूछा है, तो कोटि यानी कि दूसरा वाला होगा, यानी कि वाई नियामक होगा। तो 4 यहाँ पे है तो 4 हम लोग टिक आउट कर देंगे, तो 2 का जो है ऑप्शन का मतलब हो जाएगा जी बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप लोग छोड़िएगा नहीं। तो पहला जो मान होता है उसको भुज कहते हैं और या फिर एक्स नियामक कहते हैं, और वही जो दूसरा मान होता है उसको कोटि या फिर वाई नियामक कहते हैं। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन जो है कंसेप्ट है, और इससे सवाल जो है बार बार पूछता है। और देखिए कंपार्टमेंटल में भी पूछा 2015 के, और इस टाइप का सवाल जो है आगे पूछेगा। ऐसा नहीं है कि सवाल यहीं पे खत्म हो गया, इस टाइप का और भी बहुत सारे सवाल जो है इसमें पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 3 नंबर, बिंदु इतना एवं इतना के बीच की दूरी होगी। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है दूरी के बारे में कि दूरी क्या होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बात को बताइएगा हमें कि दूरी निकालना है, तो आप जो है नॉर्मली एक सूत्र का प्रयोग करते होंगे जिसका नाम है दूरी सूत्र। ठीक है, आप लोग इस सूत्र का जरूर आप लोग प्रयोग करते हुए बनाते होंगे, लेकिन आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं। किसके पास पढ़ रहे हैं जी? मेरे पास, यानी कि झक्कास बाबा के पास पढ़ रहे हैं। तो इस सूत्र की कोई जरूरत नहीं है, इस सूत्र की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेरे पास अगर ऑब्जेक्टिव आप पढ़ रहे हैं तब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है आप लोग सूत्र जरूर पढ़े होंगे जिससे हम लोग दूरी ज्ञात करते हैं। इस सूत्र क्या होता है? तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र जो है होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है पहला जो बिंदु होता है उसको हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, और दूसरे बिंदु को हम लोग x2 y2 मान लेते हैं, और इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो अब बस कंसेप्ट को समझना है। आप लोग यहाँ पे करते क्या है, इसको सवाल को अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे जी? x2 में से x1 घटाएंगे, यानी कि दोनों ही पहिलका को घटाएंगे। ध्यान रखिएगा, x2 में से x1 घटाएगा, यानी कि -2 में से 2 को घटाइएगा। आप चाहे तो 2 में से -2 को भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम -2 में से इस 2 को घटा रहे हैं, 2 को घटा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा माइनस इस सूत्र का है तो इस सूत्र का माइनस यहाँ पे आ गया, होल स्क्वायर कर देना है, प्लस y2 का मान कितना है? 3 है। यहाँ पे y1 का मान जो है 3 है, यानी कि 3 में से 3 को माइनस करना है, तो यहाँ पे 3 - 3 कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको जो है सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो -2 जो होगा -4 होगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? देखिए -4 होगा और इसका स्क्वायर कर लेना है। और देखिए 3 में से 3 माइनस करते 0 होगा, 0 का स्क्वायर कर लेना है। तो -4 का स्क्वायर आप सभी लोग जानते हैं कि 16 होगा। ठीक है, यानी कि 16 होगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, क्योंकि 2 बार माइनस से गुना का होता है, ये प्लस हो जाता है। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो माइनस से गुना करते प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे 16 का वर्गमूल जो कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर इतना सॉल्व करने जा रहे हैं तो फिर आप ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना बना रहे, ये तो 2 नंबरिया बना दिए आप लोग। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह ही देखा जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आपको ऐसे कभी भी नहीं बनाने हैं, आपको बनाने हैं बस इतना ही से लिखकर। कैसे लिखना है जी? तो देखिए -2 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा जी? -4 होगा। तो -4 का स्क्वायर कितना होगा जी? तो आप लोग कहेंगे सर 16 होगा। ठीक है, तो आप जो है ये पहिलका जो है दोनों को घटा करके स्क्वायर कर लीजिएगा। -2 और यहाँ पे 2 घटाएंगे, देखिए -2 में से 2 घटाएंगे तो -4, -4 का स्क्वायर कितना होगा जी? 16 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, और 0 यहाँ पे जो देखिए 0 लिख लीजिएगा और रूट चढ़ा लीजिएगा। अब यहाँ से आप स्पष्ट रूप से
देख सकते हैं कि 16 में 0 16 होगा और 16 का वर्गमूल कितना होगा जी 4 होगा, तो आप यहाँ से 4 जो है टिक आउट कर सकते हैं। बस इतना ही भर लिखना है। अगर आप इतना लिख रहे हैं तो मतलब कि झकास बाबा के स्टूडेंट नहीं है, झकास बाबा के चेले नहीं है, आपको झकास बाबा के चेले बन करके दिखाना है। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे इस बातों को समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। अगर आप लोग सीख पा रहे हैं तो एक एक वीडियो को बढ़िया से देखिए, समझिए, परखिए और आप लोग जो है इस रास्ते पे चलिए कि आपका जो है परीक्षा में मैथ में 100 में 100 आए और बाकी सब्जेक्ट से आप लोग का उसी अंदाज में आए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप मेरे चैनल पे जो है बहुत सारे जो है सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं, तो आप लोग जा करके सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट से चेकआउट कीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से कह रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन कि बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको जो है एक और सूत्र याद रखे होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 नंबरिया जब बनाते होंगे तो उसमें एक सूत्र याद रखे होंगे। मूल बिंदु से दूरी, किसी बिंदु का दूरी याद करते होंगे। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, किसी बिंदु की दूरी आप लोग याद करते होंगे तो उसके लिए सूत्र आप लोग प्रयोग करते होंगे एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, तो आप जो है इस सूत्र का प्रयोग करते हुए बनाते होंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए ये जो है पहल का जो बिंदु है यहाँ पे जो दिया है, एक बिंदु दिया ही रहेगा, उसमें पहल का एक्स और दूसर का वाई होगा। पहल का एक्स का मान होता है, दूसर का वाई का मान होता है, हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक्स का मान जो है 2 है तो 2 का स्क्वायर करते हैं और वाई का मान जो है 3 है तो 3 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा जी 4 होगा और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होगा। तो 9 और 4 कितना होगा जी 13 होगा। तो रूट अंडर 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है टिक आउट करते हैं। लेकिन आप जो है इतना अगर सवाल को करने लगे तो फिर तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आपको सूत्र माइंड में रखना है। देखिए, मूल बिंदु से दूरी अगर ज्ञात करना है तो आपका सूत्र होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का 2 है और यहाँ पे वाई का जगह पे 3 है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। दोनों को जोड़ना है क्योंकि प्लस बीच में होता है। तो ठीक है, तो 9 और 4 13 होगा। 13 का जो है रूट करेंगे तो रूट अंडर 13 ही रह जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे, बिना कहीं पे कुछ भी लिखे माइंड में सॉल्व हो जाएगा ये सब सवाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से लिख के आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको इस लायक बनना है कि आप जो है सवालों को दिमाग में ही सॉल्व कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझ रहे हैं। ठीक है, तो दिमाग में अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज वीडियोस को ऑनलाइन ही देखा करें। इंस्टाग्राम पे कई सारे बच्चे जो है क्या करते हैं जी, मैसेज करते हैं कि सर हम आपके सारे वीडियोस को डाउनलोड करके रख लिए, एक एक करके देखते हैं। यार ऐसा मत कीजिए, इस तरह से मुझे दुख लगता है क्योंकि अगर आप लोग ऑनलाइन वीडियोस को देखेंगे तो इस पे ऐड आएगा और जब ऐड आएगा तो उससे मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी कि पैसा मिलेगा मेरे को। ठीक है, तो आप लोग कृपया करके ऑनलाइन ही देखें और इससे फायदे ये भी है कि वीडियोस पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएगा। अगर आप लोग ऑनलाइन ही पूरे वीडियोस को देखिएगा ना जी तो व्यूज जो है मेरे पास ज्यादा से ज्यादा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा व्यूज जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। अब आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं तो इससे व्यूज काउंट होता ही नहीं है। जब काउंट नहीं होता है तो वीडियो का रीच जो है खत्म हो जाता है। वीडियो का रीच खत्म होगा तो फिर मेरा जो है कोई रेवेन्यू बन नहीं पाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग एक बार ऑनलाइन देख लीजिएगा। अब बाकी के लिए जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना भी बार देखिए, बस एक बार ऑनलाइन जरूर देख लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं बिंदु ए जो है इतना है तथा बी जो है इतना है, इसको मिलाने और लिखा मध्य बिंदु का नियामक है। अब यहाँ पे मध्य बिंदु का सवाल पूछ दिया। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मध्य बिंदु का भी आप लोग सूत्र जरूर याद रखेंगे। ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र आप लोग क्या रखे होंगे याद, तो देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र हम लिख देते हैं। तो क्या होता है मध्य बिंदु का सूत्र, तो आप लोग कहेंगे सर मध्य बिंदु का सूत्र जो है हम लोग कभी पढ़ा ही नहीं है। तो हम कहेंगे काहे नहीं पढ़े हैं बउआ, देखिए ना पढ़ लीजिए। यहाँ पे x1 और x2 को जोड़ के आधा कर लीजिएगा और y1 और y2 को जोड़ करके आधा कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यही सूत्र हो जाएगा मध्य बिंदु का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी सवाल में अगर मध्य बिंदु पूछेगा ना, ध्यान रखिएगा, तो इसमें जो है देखिए 2 को बिंदु दिया तो पहले को x1 y1 करिएगा और दूसरा को x2 y2 कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो है मध्य बिंदु का नियामक लगाने के लिए ये वाला सूत्र प्रयोग कीजिएगा। लेकिन कहाँ प्रयोग करना है, माने कि 2 नंबर अगर सवाल पूछ दे तब प्रयोग कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पूछे तो आपको ऐसे प्रयोग नहीं करने हैं, आपको बस सूत्र दिमाग में होना चाहिए और दिमाग से सॉल्व करना है। इसमें कहा है x1 और x2 को जो है जोड़ करके आधा करना है। 2 से भाग देने का मतलब आधा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे x1 और x2 को जोड़िए और आधा कीजिए। 8 और 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा। 8 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 12 होगा। 12 का आधा कितना होगा जी 6 होगा। इसमें पहले का बिंदु 6 है। ठीक है, इसमें पहले का बिंदु 6 नहीं तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें 6 नहीं तो 6 ऑप्शन नहीं हो सकता। ये भी 6 नहीं है तो ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है खत्म हो
हो जाएगा, काम खत्म है इसका। यहीं पे आप लोग जो है टिक आउट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 6 निकालिए, देखिए 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 का आधा 6 होगा। दूसरा का बिंदु नियामक दूसरा का नियामक निकालने के लिए क्या करेंगे जी, यहाँ पे 10 और 4 को 10 और 6 है ना जी, 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16, 16 का आधा कितना होगा जी 8 होगा, तो दूसरा का नियामक भी आ गया। इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना है। आप लोग इस तरह से सॉल्व करने लग जाते हैं। x1 का मान रखते हैं 8 तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, x2 का मान रखते हैं 4 तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आधा करते हैं। y1 का मान जो है 10 होगा तो यहाँ पे 10 लिखते हैं, y2 का मान जो है 6 होगा तो 6 लिखते हैं, बट्टा में 2 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 और 4 12 होता है, बट्टा में 2 होता है, 10 और 6 16 होता है, बट्टा में 2 होता है। और यहाँ से आप लोग 12 का आधा 6 करते हैं और 16 का आधा जो है 8 करते हैं, और यहाँ से जो है आप लोग टिक आउट करते हैं। तो ऐसे कीजिएगा तो फिर टाइम बर्बाद है, बस दूसरा कुछ नहीं है। दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, वेस्ट बोले हैं, बेस्ट नहीं बोले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग को सवाल को माइंड में सॉल्व करना सीखना है, और माइंड में सॉल्व करने के लिए जो है हम काफी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमसे सीखिए, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा मैथ बनाने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है, 8 और 4 को जोड़िएगा तो 12, और 12 का आधा कीजिएगा तो 6, पहले का बिंदु निकल गया। अब फिर 10 और 6 को जो दूसरा का बिंदु को जोड़िएगा तो ध्यान रखिएगा, दूसरा का नियामक को जोड़िएगा तो 10 और 6 16 होगा, 16 का आधा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे मध्य बिंदु का नियामक खत्म हो गया, ठीक है। आपको ये लिख के नहीं करना है, आपको जो है माइंड में करना है, ठीक है। जैसे इसी सवाल को देखिए, थोड़ा सा 6 नंबर सवाल को, यहाँ पे कह रहा है कि बिंदुओं इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु के लिए क्या करेंगे जी, है दोनों को x1 प्लस x2 का जोड़ करके आधा करेंगे तो 6 और 4 होगा 10, और 10 का आधा कितना होगा जी 5 होगा। इसमें पहले का बिंदु 5 नहीं दिया, इसमें पहले का बिंदु 5 नहीं दिया तो खत्म हो गया, ठीक है। है दोनों में 5 5 दिया, तो दूसरा का बिंदु को चेक करेंगे तो दूसरा का नियम को जोड़िए, 5 और 5 कितना होगा जी 10 होगा, 10 का आधा कितना होगा जी 5 होगा, यानी कि दूसरा नियामक भी 5 होगा। तो दूसरा नियामक 5 नहीं है तो ये भी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे, काम खत्म है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए बस इतना ही वो करना होता है कि दोनों को जोड़ के आधा कीजिए, 6 और 4 10, 10 का आधा 5, ठीक है, 5 और 5 10, 10 का आधा 5, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना है बिना किसी झंझट के, बिना कुछ लिखे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सवाल जो है सॉल्व करके रख लेना है, ठीक है। 7 नंबर जो सवाल है ये बेहद ही शानदार, जानदार, एकदम कमालदार सवाल है, ठीक है। क्यों सवाल ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 2013 में पूछा है, 17 में पूछा है, 19 में पूछा है, 19 में पूछा है, 22 में पूछा है, ठीक है। तो ये देखिए ना 5 बार पूछ दिया है। तो इस सवाल को बनाना मुश्किल है का जी, तो कहेगा क्या, देखिए ना सर रूट वाला ऑप्शन दिया, मुश्किल तो जरूर होगा। तो बब्बू हम आपको बताना चाहते हैं कि रूट वाला कैलकुलेशन बड़ा ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। अगर आप लोग रूट वाले सवाल को है पढ़ना चाहते हैं, मेरे से पढ़ना चाहते हैं, एकदम माने कि झकास वाला मेथड से पढ़ना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके एक बार बताइए कि सर रूट का कैलकुलेशन एक बार बता देते हैं, मजा ही आ जाता है, ठीक है। तो हम आपको जरूर रूट वाला कैलकुलेशन सिखा देंगे, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तब, ठीक है। तो कमेंट कीजिए सर रूट वाले सवाल पर जो है वीडियो जरूर बनाइए, हम आपके वीडियोस को देखने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग को समझाते हैं कि सवाल कैसे बनाएंगे। तो बीच का दूरी निकालना है, दूरी के लिए सूत्र आप लोग को दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, और साथ में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर होता है, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो x2 x1 कौन होगा, देखिए यहाँ पे x1 होता है, यहाँ पे y1 होता है, और जो है x2 है, यहाँ पे y2 है, ठीक है। आप लोग इतना पता है, ठीक है। तो अब पता अगर इतना है तो क्या कीजिएगा जी, x2 में से x1 को घटाइएगा। तो देखिए -1 में से -5 को घटाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, -1 में से -5 को घटाना है, तो एक और माइनस आ जाएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना होगा, प्लस y2 में से y1 को घटाना, तो y2 में से y1 को घटाइएगा, यानी कि 3 में से 7 को घटाइएगा। तो यहाँ से 3 में से 7 को घटा के स्क्वायर कर देंगे, बस इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, -1 हो जाएगा, और ये माइनस में माइनस से गुना होगा दोनों का, ठीक है। तो प्लस में 5 हो जाएगा, और इसका जो है स्क्वायर रखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 में से 7 घटेगा तो -4 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 में से 1 घटेगा तो 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा जी 16 होगा, और यहाँ पे देखिए -4 का स्क्वायर भी कितना होगा जी 16 होगा। इस 16 जो होता है ना 32 होता है, लेकिन हम ऐसे नहीं कहते हैं, 1 को 16 1 को 16 मिलकर 2 को 16 हो जाता है, यानी कि 2 गुने 16 हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 16 का वर्गमूल 4 होगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 4 √2 हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी, ठीक है।
लेकिन सवाल को जो है अगर आप इतना लिख के सॉल्व कर रहे हैं मतलब कि खतरनाक आदमी है आप, ठीक है। आपसे जो है ये ऑब्जेक्टिव बनेगा नहीं। अगर आप इतना लिख के सॉल्व कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। आप जो है इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए -1 में से -5 को घटाना है, तो -5 को जैसे ही घटाएंगे तो 2 को माइनस आएगा। 2 को माइनस का मतलब ये 5 प्लस में बदल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये -1 अब +5 जो है 4 होगा, और 4 का स्क्वायर जो होगा, ध्यान रखिएगा, 4 का स्क्वायर वो 16 होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 16 लिखना है, यहाँ पे 16 लिखना है। अब देखिए 3 में से 7 को घटाना है, चाहे 7 में से 3 को घटाना है, बात सेम ही है, स्क्वायर करेंगे तो सेम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 7 में से 3 को घटाए तो 4 होगा, चाहे 3 में से 7 को घटाए तो -4 होगा, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है वो घटा लीजिए। तो हमको अच्छा लगता है कि 7 में से 3 ही घटा ले, तो 7 में से 3 घटाए तो 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा जी, 16 होगा, और 16 को जोड़ के रूट चढ़ाना है, बस इतना ही तो काम करना है। तो 16 16 32 होगा, 32 का वर्गमूल जो है 4 रूट 2 होगा। लेकिन हम 32 का रूट नहीं निकालते, हम देखिए 1 को 16 1 को 16 मिलकर 2 को 16 बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 गुना 16 लिखा ना जी, इसका मतलब 2 को 16 हुआ, ठीक है। 16 का वर्गमूल 4 निकाल लिया, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता था, यहाँ पे 2 रख लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप जो है यहाँ पे 4 रूट 2 को जो है यहीं से जैसे ही ए वाला लिखेगा वैसे ही यहाँ पे ए वाला टिक आउट हो जाएगा। तो आपको बस इस लाइन को लिखना है। ये भी लिखना क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन इसको आप नहीं लिखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो आप जो है सवाल को सॉल्व करना सीखिए, माइंड में कैसे सॉल्व करते हैं इसको सीखिए। और माइनस वाला कंफ्यूजन जो है आप लोग अगर हो रहा होगा तो आप यहाँ पे लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है माइनस प्लस में, तो ठीक है, तो लिख के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख के आपको बता दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको माइनस में कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो आप लोग ऐसे स्थिति में हमेशा से ध्यान रखिएगा, ऐसे स्थिति में क्या करना है आपको, तो आपको हमेशा से याद रखना है कि माइनस और उसमें अगर कंफ्यूजन होता है तो उसे लिख लेना है और उसके बाद आपको जो है बनाने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको जो है एक बार लिख लेना है फिर बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 नंबर सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, देखिए यहाँ पे कह रहा है इतना और इतना के बीच की दूरी होगी, ठीक है। तो दूरी निकालना है ना, तो आप जो है सिंपल से इसको और इसको घटाइए, क्योंकि हमको आपको यही बता रहे हैं x2 में से x1 घटेगा, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा जी, 4, लिख लीजिए। अब देखिए 3 बड़ा है 1 छोटा है, तो 3 में से 1 को घटा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 होगा। दोनों को जोड़ के रूट चढ़ाना है, तो 4 और 4 मिलके 2 को 4 होगा, कितना होगा जी, 4 और 4 मिलकर 2 को 4 होगा, यानी कि 4 दूना के 8 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 4 दूना के 8 हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे समझिए 4 और 4 मिलेगा होगा जी 2 को 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का वर्गमूल जो है 2 निकलेगा, और है 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही रहेगा, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, ठीक है। अब कितने विद्यार्थी को इतना ही बार समझ में नहीं आता, देखिए जैसे यहाँ पे 4 रूट में 4 आया है ना जी, तो अब यहाँ पे जो विद्यार्थी लोग निकाल ही नहीं पाते, देखिए सोच समझिए 4 और 4 मिलकर 8 होता है, और ये 8 का मतलब होता है कि वो 2 गुने 2 होता है, फैक्टर तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 होता है, तो 2 को 2 के बदले 1 को 2 लिखते हैं। जो 2 का जो है चीज यहाँ पे जोड़ा नहीं लगा तो उसको जो है हम लोग रूट के अंदर ही रख देंगे, यानी कि 2 रूट 2 हो जाएगा। और इकाई यानी कोई भी मात्रा के यहाँ पे लगा सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर वगैरह जो भी आपसे वहां पे पूछा रहेगा, जो भी डाटा दिया रहेगा तो उसमें हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। तो 8 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है वर्गमूल वगैरह निकालने आना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन निकालने आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 9 नंबर सवाल को ही अगर आप लोग देखते हैं तो आप चिढ़ा जाएंगे, ठीक है। कैसे चिढ़ा जाएंगे, देखिए किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, ठीक है। तो y अक्ष से अगर दूरी निकालते हैं, अगर किसी बिंदु का जो है y अक्ष से दूरी निकालते हैं, y अक्ष किसको कहते हैं थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पे जो है हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो यहां से आप लोग जानते हैं कि भाई x अक्ष होता है, ठीक है, और यहाँ पे y अक्ष होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y अक्ष से दूरी, तो या तो y अक्ष से दूरी अगर कोई खींचना चाहता है, ठीक है, कोई भी दूरी मापेगा तो इस दिशा में माप सकता है, या फिर एक मिनट गड़बड़ हो गया यहाँ पे, या तो इस दिशा में माप सकता है, या फिर आप जो है दूरी इस दिशा में भी माप सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 ही दिशा में आप लोग माप सकते हैं, तो इस दिशा में मापे चाहे इस दिशा में मापे, ये कौन सा दूरी कहलाएगा जी, x नियामक वाला ही दूरी कहलाएगा, क्योंकि x अक्ष के दिशा में आप माप रहे हैं, ठीक है। तो अगर y अक्ष से किसी बिंदु का जो है दूरी निकालते हैं तो उस बिंदु का क्या कहलाएगा जी, वो x नियामक वाला आएगा। और x नियामक को क्या बोलते हैं जी, या तो x निर्देशांक बोलिए, चाहे x नियामक बोलिए, चाहे फिर भुज बोल दीजिए, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे 9 नंबर का आंसर जो है ऑप्शन बी टिक आउट करेंगे, x निर्देशांक, ठीक है। तो y अक्ष से दूरी x नियामक कहलाएगा और x अक्ष से दूरी y नियामक कहलाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये उल्टा होता है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन में आप लोग जो है
मैंने कि गलती टिक आउट करके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वाई अक्ष से अगर दूरी पूछता है तो आप लोग एक्स नियामक मारिएगा, अगर यहाँ पे एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो वाई नियामक मार के चले आइएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, आपको हमने बता दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए, बिंदु -8 और 6 किस चतुर्थांश में है। जैसे ही यहाँ पे -8 और 6 देखे तो यहाँ पे चिन्ह को देखिए, पहल का माइनस में, दूसरा का प्लस में है। आपको हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन में की तरफ में जो है आपको डायग्राम बना के दिया था कि अगर चिन्ह यहाँ पे आपको मिले तो चिन्ह के हिसाब से कैसे पता लगेगा कौन सा चतुर्थांश में होगा। तो पहल का माइनस में है, यानी कि एक्स का जो है लेफ्ट में आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा का जो है प्लस में, यानी कि वाई का जो है ऊपर वाला में जाएगा, अप साइड में जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर और इधर लेफ्ट से जो है दूसरा चतुर्थांश बनता है, तो दूसरा चतुर्थांश यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है ये माइंड में डायग्राम रखिएगा, आपको लिख के बनाना नहीं है। ठीक है, डायग्राम माइंड में रखिएगा कि अगर पहल का माइनस में यानी कि एक्स नियामक माइनस में, एक्स नियामक माइनस में है यानी कि लेफ्ट में जाएगा। किधर जाएगा जी? लेफ्ट में, यानी कि बाएं साइड जाएगा, यानी कि लुतरी तरफ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा का जो प्लस में है तो प्लस में यानी कि वाई नियामक जो है पॉजिटिव है, वाई नियामक पॉजिटिव है मतलब कि ऊपर की तरफ जाएंगे, तो लेफ्ट और ऊपर की तरफ जो है चतुर्थांश बन रहा है, लेफ्ट और ऊपर से जो चतुर्थांश बन रहा है, ठीक है, वो दूसरा चतुर्थांश बन रहा है, तो हम लोग दूसरा चतुर्थांश को टिक आउट करेंगे। ये आपके माइंड में इतना चित्र बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहल का जो है माइनस में, दूसरा का प्लस में है, तो 21 पाद में है, तो पाद पूछे या तो चतुर्थांश पूछे। ठीक है, आपको जो है वही समझना है, चतुर्थांश ही समझना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहल का माइनस है, दूसरा का प्लस में, तो ये द्वितीय पाद में हो जाएगा। तो 11 नंबर का भी आंसर कौन हो जाएगा जी? ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 नंबर सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक्स अक्ष से दूरी होगा जो वाई नियामक कहलाएगा, और वाई नियामक का ही नाम होता है कोटि। तो आप लोग कोटि याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और मिटा करके यहाँ पे एक डायग्राम फिर से बनाते हैं। जैसे ए वाला जो है हम लोग का यहाँ पे वाई नियामक हो गया, और ई वाला जो है हम लोग एक्स नियामक हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछा एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी या तो आप इधर मापिएगा, 1 मिनट, या तो आप जो है इधर मापिएगा। क्या हो रहा है बचवा? ये क्या हो रहा है? हे श्री रामचंद्र प्रभु, ये क्या हुआ? कैसे बोलता है जी मीम में? हमें नहीं पता कैसे बोलता है, हमको याद नहीं है, लेकिन वैसे ही बोलते हैं। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ठीक है, देखिए ए वाला एक्स अक्ष है, यहाँ पे एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, ए वाला वाई अक्ष है, और या तो एक्स अक्ष से दूरी मापेंगे तो इस दिशा में मापेंगे या फिर इस दिशा में मापेंगे, और दोनों ही दिशा में जो दूरी होगा वो वाई नियामक वाला होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वाई नियामक जो होता है उसे हम लोग कोटि भी कहते हैं, जो कि आपको हमने ऊपर बताया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक्स अक्ष से अगर दूरी पूछता है, ठीक है, तो वाई नियामक की दिशा में मापी जाएगी। ठीक है, यानी कि वाई अक्ष की दिशा में मापी जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे जो हम लोग? कोटि बोलेंगे। तो आप लोग को हमने यहाँ पे भी समझा दिया एक बार दोबारा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, अगर वाई अक्ष से दूरी पूछा तो उसे एक्स नियामक या फिर भुज बोलेंगे, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछा तो उसे वाई नियामक या फिर कोटि बोलेंगे। इस चीज को याद कर लीजिए, रट लीजिए। यहाँ पे कोटि का है, फिर वाई नियामक का है। ठीक है, आपको जो है याद रहना चाहिए। यहाँ पे एक्स निर्देशांक का है, चाहे भुज का है या फिर कोई माने कि एक्स नियामक का है, वो आपको जो है याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है इन चीजों को याद कर जाएं। जो चीज हम कहते चल रहे हैं याद करने के लिए, उसे याद ही करें, क्योंकि कंफ्यूजन बाद में आपको उत्पन्न होगा। तो बाद में उत्पन्न कंफ्यूजन ना हो, इसके वजह से आप लोग याद भी कर लीजिए और साथ में इस चीज को समझा भी कीजिए। ठीक है, जैसे वाई अक्ष से दूरी पूछा तो एक्स अक्ष की दिशा में मापी जाएगी, और एक्स अक्ष की दिशा में जो दूरी होती है उसे एक्स नियामक या फिर भुज कहते हैं। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछा तो इसका मतलब वो वाई नियामक जो है माने कि वाई अक्ष की दिशा में मापी जाएगी, तो उसको हम लोग कोटि बोलेंगे या फिर वाई नियामक बोलेंगे। तो इस चीज को समझना भी है और साथ में याद भी कर लेना है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे बातों को मानते होंगे, जरूर याद करके रखते होंगे। 13 नंबर सवाल देख लीजिए, बिंदु 1 5 किस चतुर्थांश में है? तो दोनों जो है प्लस प्लस में है, तो आपको पता लग गया कि एक्स प्लस में है यानी कि राइट में होगा, वाई भी प्लस में यानी कि ऊपर होगा। तो राइट में और ऊपर से जो बिंदु माने चतुर्थांश बनता है वो प्रथम चतुर्थांश होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ए टिक आउट कर देंगे। दोनों माइनस में है तो किस चतुर्थांश या पाद में है? तो आप लोग सीधे सीधे मारेंगे तृतीय पाद, क्योंकि माइनस में है मतलब एक्स जो है माइनस में यानी कि लेफ्ट में जाएगा, और वाई भी माइनस में यानी कि नीचे जाएगा। तो लेफ्ट और नीचे से जो है तीसरा चतुर्थांश बनता है। तो यहाँ पे तीसरा चतुर्थांश आप लोग टिक आउट कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सब सवालों में अब घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं। आप लोग जो है बिल्कुल ही कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। आप इत्मीनान से पढ़ते चलिए,
हम आपके साथ हैं। जो भी दुख होगी तकलीफ होगी उसे आप मुझे शेयर कर सकते हैं, नीचे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। अगर आप कमेंट करने में सक्षम नहीं है तो आप जो है डायरेक्ट इंस्टाग्राम का लिंक पे आइए, देखिए डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा, वहां पे इंस्टाग्राम पे जाइए और पूछिए ना जी, मेरे से बात करना है, आइए ना बतियाते हैं एकदम बढ़िया से, खूब बढ़िया से बतियाएंगे, आइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए y अक्ष से 5 इकाई दाई, ठीक है, y अक्ष से दाया में चलना है 5 इकाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, यानी कि y अक्ष से जो है दाएं तरफ जो दूरी चलना है, ठीक है, 5 इकाई, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इकाई दाएं में चलिए, यहाँ पे मान चलिए कि 5 इकाई दाएं चले है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये x अक्ष पर ही है, तो हाई वाला बिंदु x अक्ष वाला है, ठीक है, ध्यान रखिए, तो x अक्ष पे ही रख लिया। तो एक बिंदु P स्थित है, तो इसका P का निर्देशांक पूछ रहा है, तो पहले x अक्ष वाला लिखते हैं फिर y अक्ष वाला लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए y अक्ष से अगर दूरी मापा गया, देखिए भाई y अक्ष से दूरी मापा गया 5 इकाई, तो इसका मतलब ई भुज होगा, यानी कि एक्स नियामक होगा। आपको हमने ऊपर समझाया वाई अक्ष से कोई दूरी मापेंगे तो वह दूरी जो है या तो भुज होगा या फिर एक्स नियामक होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग पहले लिखेंगे, तो एक्स नियामक 5 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक्स अक्ष पर ही है, यानी कि इसका वाई नियामक 0 होगा। आपको पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो एक्स 0 होता है, यानी कि इसका वाई नियामक 0 होगा। और वाई अक्ष वाला जो है जो बिंदु होता है उसमें एक्स अक्ष मैंने एक्स नियामक जो 0 होता है, यानी कि 0 वायु बिंदु होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे जो है 5 होगा और वाई अक्ष पे क्या होगा जी 0 होगा, यानी कि 5 0 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर देना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आपको हम एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि अगर कोई बिंदु वाई अक्ष से बनेगा, अगर कोई दूरी जो है वाई अक्ष से मापा गया तो भाई एक्स नियामक का काम करने लगेगा। जो दूरी आएगा ना जो एक्स नियामक काम करेगा उसे हम लोग पहले लिखेंगे, तो 5 होगा पहले, ठीक है। और चूंकि एक्स अक्ष पर ही है इसलिए वाई नियामक 0 हो जाएगा। अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो उसका निर्देशांक जो है x 0 होता है, यानी कि वाई नियामक 0 होता है। अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका x नियामक 0 होता है। तो x अक्ष पर है इसलिए वाई नियामक 0 होगा। और इसी से आप लोग छांट लेते हैं, x अक्ष पे ही छांट लेते हैं, क्योंकि आप ऑप्शन जो है देखिए क्या चीज है, यहाँ पे वाई नियामक 0 0 नहीं किया है, ठीक है। अगर 0 0 करता तब ना जाके आप जो है कंफ्यूजन होते जी। तो x अक्ष पर ही बिंदु ढूंढना है तो वाई नियामक 0 कीजिए ना, इसी कंसेप्ट से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 16 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी कि यहाँ पे देखिए ये बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी है, ठीक है। तो आपको दूरी निकालना है, तो आपको हमने बताया कि दूरी निकालने के लिए दोनों घटाइए स्क्वायर कीजिए, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हाई जो है x1 है y1 है, हाई वाला जो है x2 है y2 है, ठीक है। आपको करना थोड़ी ना कुछ, यहाँ पे आपको करना है x2 में से x1 को घटाना है, तो 2 में से 2 घटे तो 0 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले का जो है 0 लिख लीजिए। अब जो है y नियामकों को घटाना है, ध्यान रखिएगा। तो 2 में से -3 घटेगा, तो ये -3 घटाने की वजह से ये प्लस में 3 हो जाएगा, तो प्लस में 3 है, 2 जो है प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 का स्क्वायर जो होगा कितना होगा जी 25 होगा, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। और रूट चढ़ाना है तो 25 का वर्गमूल कितना होगा जी 5 होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी को ये बात समझ में आया नहीं होगा कैसे बना लिए, ठीक है। तो कैसे नहीं बना है बबुआ, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। आपका सूत्र होता क्या है, तो सूत्र आपका होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर आप प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे x2 का मान जो है 2 है तो यहाँ पे 2 रख लेंगे, माइनस में x1 का मान जो है 2 है तो यहाँ पे 2 रख लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y2 का मान जो है 2 है तो यहाँ पे 2 रख लिए, माइनस सूत्र का है, और y1 का मान -3 है तो यहाँ पे एक और माइनस आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, -3 हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 में से 2 घटे तो 0 होगा, 0 का स्क्वायर जो है 0 ही रहेगा, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस में 3 होगा, तो प्लस में 3 है 2 मिलकर 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा जी 5 का स्क्वायर 25, 25 में 0 जाएगा तो 25 होगा, यानी कि √25 ही रह जाएगा, तो 25 का वर्ग कितना होगा जी 5 होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है टिक आउट कर दिए थे, ठीक है। तो आप जो है इस चीज को समझिए कि हाई वाला लिख के नहीं करना है। अगर आप लिख के कर रहे हैं मतलब कि आप जो है एक नालायक विद्यार्थी में से एक विद्यार्थी है, ठीक है। आपको जो है तेज विद्यार्थी बनने की जरूरत अभी है, ठीक है। तो आप तेज विद्यार्थी बनिए, इन सब चीजों को फालतू की चीजों को छोड़ दीजिए और माइंड में आ जाइए, माइंड पे सवाल जो है बनाने का प्रयास कीजिए। बिंदु इतना और इतना तथा इतना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक त्रिभुज के शीर्ष है तो यह बिंदु है, ठीक है। तो आपको यह त्रिभुज का पता करना है कि कौन सा त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है जी, तो 2 भुजा बराबर होगा, 2 भुजा क्या होगा जी बराबर होगा। समबाहु में तीनों भुजा बराबर होगा, ठीक है। विषम बाहु में कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है, और समकोण त्रिभुज नहीं,
ये हम लोग को यहाँ पे समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समझिए कि है तीनों का तीनों जो त्रिभुज है, अगर समबाहु का बात करें, समद्विबाहु का बात करें, या फिर काची कहें जी, यहाँ पे विषमबाहु का बात करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें समकोण त्रिभुज हो भी सकता है, देखिए समबाहु तो नहीं हो सकता, समद्विबाहु हो सकता है और विषमबाहु भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा हो सकता है समकोण त्रिभुज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन बाकी इस कंडीशन में देखें तो समकोण त्रिभुज नहीं भी हो सकता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है इस तीनों को फॉलो कर सकता है, तो इस वाले ऑप्शन को आप लोग अभी इग्नोर कीजिए, बाद का बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाने की जरूरत है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप जो है चीजों को आसानी से समझ सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहला नियमक हम लिख लेते हैं 0 6, तो यहाँ पे 0 और 6 लिख लिए, ठीक है। दूसरा नियमक जो है वो -5 और 3 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सी का जो मान है वो 3 और कमा 1 है, ठीक है। तो आपके पास जो है एक जो है नियम आपका यहाँ कहता है कि आप जो है भुजाओं की लंबाई निकालें और लंबाई निकाल करके क्या करें जी, उसका जो है कंपेयर करें, देखें भुजा कितना को बराबर आया, कितना को बराबर नहीं है, उसके आधार पर जो है आप डिसाइड कर लें, ठीक है। एक तो आपका ये नियम कहता है, लेकिन हम कहते हैं कि भाई भुजा का मान अगर निकालने जाए तो ये इतना जल्दी थोड़ी ना निकल जाएगा, इसको निकालने में आपको टाइम लग जाएगा 5 मिनट से 8 मिनट के आसपास आप टाइम ले लीजिएगा अगर कॉपी पे निकालने जाइएगा तो, ठीक है। लेकिन इस सवाल को बनाना है 10 सेकंड के अंदर, ठीक है, और मुश्किल से अगर आपका टाइम लगता है तो 1 मिनट आपका टाइम लग सकता है। इससे ज्यादा अगर टाइम ऑब्जेक्टिव पे दे रहे हैं मतलब कि आपको जो है सवाल सॉल्व करने का तरीका नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल उसी टाइप से आते हैं जो आपसे जो है क्या चीज 10 सेकंड से 20 सेकंड हो चाहे 30 सेकंड हो, कहने का मतलब 1 मिनट के अंदर आपसे बन जाना चाहिए 10वां क्लास में अगर आप विद्यार्थी हैं तो, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर बनाने वाला तरीका पे फोकस करना है, आपको जो है पूरा का पूरा फोकस नहीं करना है। आप चाहे तो देखिए दूरी सूत्र से देखिए, इस बिंदु को हम लोग ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी का मान निकालिए, फिर बी सी का मान निकालिए, फिर ए सी का मान निकालिए, दूरी सूत्र से निकालिए और निकाल के तीनों भुजा का मान रखिए, फिर बनाइए। लेकिन हम कहते हैं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अंतर निकालना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है जी, अंतर निकालना है। तो देखिए x नामक अंतर निकालिए, 0 में से -5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, 0 में से -5 घटाएंगे तो -5 घटाने का मतलब ये प्लस में 5 हो जाएगा, तो प्लस में 5 और 0 5 ही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉमा लगा लीजिए। और 6 में से 3 घटे, y नामक घटा लीजिए, तो 6 में से 3 घटेगा तो कितना होगा जी 3 होगा, यानी कि 5 और 3 आया इस भुजा का मान, ठीक है। यहाँ पे भी अंतर थोड़ा सा देखिए, 3 में से -5 घटे तो -5 को घटाने का मतलब हुआ ये प्लस में 5 होगा, अब प्लस में 5 और 3 कितना होगा जी 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 में से 1 घटे तो कितना होगा जी 2 होगा, तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आप समझिए 3 में से 0 घटाएंगे, x नामक को फिर उसे कंपेयर करें इस भुजा के लिए, तो 3 में से 0 घटाए तो कितना होगा जी 3 होगा, ठीक है। और 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा जी 5 होगा, तो यहाँ पे x नामक का भी कंपेयर कर लिए। अब देखिए यहाँ पे जो है आ रहा है 5 3 और यहाँ पे भी आ रहा है 5 3, ठीक है भाई। क्रम से कोई मतलब है कि आप जो है यहाँ पे सोच रहे हो कि सर पहले 5 है बाद में 3 है, यहाँ पे पहले 3 है बाद में 5 है, तो इस क्रम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको जो है अल्टीमेटली जो है दूरी सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर करके जोड़ना ही होगा, फिर रूट ही निकालना होगा, तो सेम बात होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि क्रम से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 5 3 यहाँ पे भी 5 3 आया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों भुजा क्या है जी आपस में बराबर है, भाई वाला जो है 5 3 नहीं है इसलिए बराबर नहीं है, तो जब दो को भुजा बराबर आ गया तो इसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपको पूरा दूरी नहीं निकालना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अंतर निकालना है और अंतर निकाल करके जो है देख लेना है। तो x नामक का अंतर निकालिए, y नामक का अंतर निकालिए और लिख लीजिए, फिर x नामक y नामक का अंतर निकालिए लिख लीजिए, x नामक y नामक का अंतर निकालिए और लिख लीजिए, ठीक है। और इसमें देख लीजिए कौन कौन सा जो वैल्यू बराबर हो रहा है, अगर जिस भुजा का वैल्यू जो है बराबर हो गया तो समझिए कि वो जो है वो भुजा बराबर है, ठीक है। अब बराबर अगर नहीं हुआ तो भुजा बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस सवाल के लिए जो हम लोग का दो को भुजा बराबर दिख रहा है तो समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग टेक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। पूरा का पूरा आपको भुजा निकालने की, भुजा का जो लंबाई निकालने की जरूरत नहीं है अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सब ट्रिक जो है छोटा छोटा ट्रिक है, आपको अगर पता रहेगा तो परीक्षा में क्या होगा जी, आप जो है 1 मिनट के अंदर सवाल को सॉल्व कर पाइएगा। अगर हमसे कोई पूछता है ना तो इस सवाल को नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। देखिए 0 में से -5 घटाएंगे तो 5 होगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 होगा, 5 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यहाँ पे कितना होगा, पहले -5 और -3 करें -8, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा, तो -8 यहाँ पे 1 होगा, बराबर नहीं हुआ। अब क्या करेंगे AC निकालेंगे तो 3 में से 0 घटेगा 3 और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, 3 5 यहाँ पे भी आया, 3 5 यहाँ पे भी आता है, यानी कि 2 को भुजा बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज काम खत्म होगा। ऑप्शन जो है यहाँ पे माइंड में ही खत्म कर देंगे, हम जो है कहीं भी लिखेंगे भी नहीं, एक शब्द भी नहीं लिखेंगे, हम इसको माइंड में ही सवाल को खत्म कर पाएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो इतना क्षमता मेरे पास है और आप लोग को भी इस क्षमता तक पहुंचना है। ठीक है, खाली मेरे तक ही क्षमता नहीं रहना चाहिए, आपके पास ये क्षमता आना चाहिए कि आप जो है माइंड में सवालों को सॉल्व कर पाए। मेरा मकसद बस इतना ही बड़ा है। अगर आपको माइंड में सवाल करने लायक बना दिए तो समझिए कि मेरा जो है जीवन सफल होने लगा है। ठीक है, और जब सफल हो रहा है तो यार लाइक काहे नहीं करते हैं आप लोग। ठीक है, पता नहीं मेरा सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सकल नहीं बोले सफल बोला है। ठीक है, तो सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे हमको पता चल जाएगा कि आप जो है मेरा वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बिंदुओं इतना 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 के शीर्ष जो है एक है। अब कौन सी का शीर्ष है इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से आपको जो है एक चतुर्भुज ले लेना है, तो हम यहाँ पे चतुर्भुज ले रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग यहां से नहीं लिख पाइएगा, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग बिंदु ए को लिख लेते हैं, 0 - 2 है, लिख लिए। बी जो है 3 और 1 है, इसको भी लिख लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सी कितना है जी 0 4 है, इसको भी हम लोग लिख लिए। और डी जो है -3 और 1 है, इसको भी हम लोग लिख लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चतुर्भुज और किस टाइप का होता है इसको पता करने के लिए हम लोग को विकर्ण की भी जरूरत पड़ती है, यानी कि हम लोग को एसी विकर्ण का जरूरत पड़ेगा और साथ में जो है डीबी विकर्ण का भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों विकर्ण का हम लोग को जरूरत पड़ेगा मान का। तो आप लोग जो है एक चाहे तो तरीका अपना सकते हैं कि आप चारों भुजाओं का दूरी सूत्र से जो है दूरी निकालें, फिर दोनों विकर्णों का जो है दूरी निकालें, और आप लोग जो है 6 बार दूरी सूत्र का प्रयोग करें, और फिर सभी भुजाओं का लंबाई निकालें, और फिर देखिए कौन बराबर आ रहा है कौन बराबर नहीं आ रहा, उसके आधार पर जो है इसको डिसाइड करें। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो सकता है, लेकिन दूसरा तरीका जो है झकास बाबा बताते हैं, और झकास बाबा क्या बताते हैं इसको समझने का प्रयास कीजिए। हम कहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अंतर निकालना है, एक्स नियामक और वाई नियामक का। तो 0 में से 3 -3 घटेगा तो ये प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और -2 में से 1 घटे तो -3 होगा, यानी कि इसको हम लोग प्लस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में होता है। तो माइनस में वैल्यू है प्लस में है, आपको जो है प्लस में कर लेना है। तो यहाँ पे कैसे निकाले थोड़ा समझिएगा। 0 में से -3 घटाए तो ये -3 घटाने का मतलब ये प्लस में 3 होगा, तो +3 और 0 जो है प्लस से 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 में से -2 घटा था, -2 घटाने का मतलब प्लस में 2 होगा, अब प्लस में 2 और 1 कितना होगा जी 3 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसी भी तरह से जो है प्लस में वैल्यू जाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इस भुजा का दूरी निकला 3 3, इस भुजा का दूरी निकालिए, तो 0 में से -3 घटेगा तो ये -3 प्लस में 3 बदलेगा, तो प्लस में 3 और 0 होगा तो ये भी 3 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 में से 1 घटाएंगे तो ये 3 होगा, तो यहाँ पे 3 3 ये भी आ रहा है, यानी कि दोनों भुजा बराबर हो गया। अब इसको देखते हैं, तो 3 में से 0 घटाएंगे तो ये 3 होगा, और 4 में से 1 घटाएंगे तो ये भी 3 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम आपको बता चुके हैं कि या तो इसमें से इसको घटे चाहे इसमें से इसको घटाइए, स्क्वायर करके रूट निकालेंगे, बात जो है सेम ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू प्लस में ही आए, हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू जो है प्लस में आए तो प्लस में आए। ठीक है, इसका दूसरा किसी चीज में वैल्यू ना आए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इसको समझिए, 3 में से 0 घटाए तो 3 ही रहेगा। देखिए 1 में से -2 घटाएंगे तो -2 घटाएंगे तो प्लस में 2 होगा, तो प्लस में 2 और 1 कितना होगा जी ये भी 3 हो जाएगा। तो चारों भुजा जो है बराबर कर लिया। अब यहाँ पे विकर्ण के बारे में सोचेंगे, तो 3 में से -3 घटेगा, तो 3 में से -3 घटेगा तो -3 प्लस में 3 होगा, तो प्लस 3 प्लस 3 कितना होगा जी 6 होगा प्लस में। ठीक है, और 1 में से 1 घटेगा तो 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ पाइए कि इस विकर्ण बीडी का कितना लंबाई निकला जी 6 0 निकला। हम इसका पूरा लंबाई नहीं ज्ञात कर रहे हैं, बस हमको आप लोग को अंतर निकाल के बता रहे हैं। ठीक है, अब एसी का लंबाई ज्ञात करना है, तो 0 में से 0 घटेगा तो ये 0 होगा। और देखिए 4 में से -2 घटेंगे तो -2 घटाने का मतलब +2 होगा, अब +2 और 4 कितना होगा जी ये 6 हो जाएगा। तो 0 6 6 0, यानी कि विकर्ण भी बराबर है। ठीक है, देखिए विकर्ण क्या है जी बराबर है, हाई वाला पूरा एसी विकर्ण जो है पूरा बीडी विकर्ण के बराबर है। ठीक है, और चारों भुजा भी बराबर है, तो वह चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो वह चतुर्भुज क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो वर्ग होता है। ठीक है, तो आप लोग वर्ग जो है टिक आउट कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इस सब चीज का परिभाषा जरूर जाना होंगे, 7वां चैप्टर में आपको लिखवाया गया होगा। ठीक है, अगर नहीं लिखवाया गया होगा तो आप जो है किताब में थोड़ा सा देख लीजिएगा, किताब में आपको परिभाषाएं मिल जाएंगी, क्योंकि हम यहाँ पे परिभाषा के बारे में कोई जिक्र करने वाले नहीं है। अगर आपको मेरे से परिभाषा जानना है तो हम आपको सब्जेक्टिव जो पढ़ाएंगे इस सब चैप्टर का, ठीक है, तो उसमें आपको जरूर हम जिक्र करके दिखा देंगे, आप लोग जरूर उसमें सीख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल समझिए कि जिस चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो वर्ग होता है। अगर चारों भुजा बराबर हो विकर्ण बराबर नहीं हो तो उसका हम चतुर्भुज होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आयत समझ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी आप लोगों को चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और 19वां सवाल देखिए, एक्स अक्ष पर बिंदु
जो कि बिंदु इतना और इतना के समान दूरी पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक्स अक्ष पर बिंदु का मान निकालना है। अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु चाहिए तो उसका वाई नियामक 0 होना चाहिए। इसका वाई नियामक 0 नहीं है और इसका वाई नियामक 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। देखते देखते काट देना है। होगा ऑप्शन तो हाई है, दोनों हो सकता है, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन होगा इसको निकालने के लिए आपको बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे समझिए ध्यान से कि एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि कैसे करना है जी, इनका जो है दूरी निकालना है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए वाई नियामक है 0 0 है, ठीक है, यानी कि हर दोनों जो बिंदु दिया है ये भी एक्स अक्ष का ही दूरी दिया है, ठीक है। हर दोनों बिंदु का चीज दिया है जी, एक्स अक्ष का ही बिंदु दिया है जो बिंदु दिया है वो एक्स अक्ष का बिंदु दिया। कैसे पता किए? क्योंकि यहाँ पे जो है 0 है और यहाँ पे भी 0 है। तो इस सवाल को हम आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो एक आप लोग लाइन थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिए सवाल को समझने के लिए। आपको ये लाइन ड्रॉ करना नहीं है, बस एक बार समझ जाइए, ठीक है। हम मान लेते हैं कि -1 और 0 जो है यहाँ पे है, ये 0 है इसलिए एक्स अक्ष पे ही होगा, तो ये मान चलते हैं एक्स अक्ष है, ठीक है। और यहाँ पे जो 5 और 0 है ये भी एक्स अक्ष पे ही होगा, तो यहाँ पे मान ले चलते हैं कि यहाँ पे जो है 5 0 वाला बिंदु है, ठीक है। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर ही एक और बिंदु है, ठीक है, जो कि ध्यान रखिएगा कि समान दूरी पर है जी, समान दूरी पर, यानी कि हई बिंदु से भी दूरी इसका समान है और इस बिंदु से भी इसका दूरी का है जी उतना ही है, ठीक है। अगर हई एक्स दूरी है तो यह भी क्या होगा जी, एक्स दूरी होगा। यानी कहने का मतलब जो है हई दोनों बिंदु का हई मध्य बिंदु हो रहा है क्या जी? तो आप लोग कहेंगे जी सर आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि ये मध्य बिंदु ही होगा। हम कैसे पकड़ लेते हैं? तो ये हम सवालों को एनालिसिस करते हैं, सवालों को समझते हैं, ठीक है। सवाल को हम बार बार पढ़ते हैं, एक सवाल को एक बार दो बार नहीं, हम 5-5 बार पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है सवाल हम आपसे जल्दी जल्दी बना पाते हैं। जैसे इसी सवाल को जो है आपको हमने पढ़ के सुनाया 1-2 बार, ठीक है, लेकिन हमने माइंड में जो पढ़ा ना वो 4-5 बार पढ़ लिया, ठीक है। अब आप लोग इस बात पे हंसेंगे कि सर जी पढ़ाओ तो नहीं तो माइंड में किंगती पढ़ लेनी हो। तो हमारे पास जो है थोड़ा सा जानते हैं ना जी, गजब का जो है टैलेंट रखे हैं, ठीक है। उस टैलेंट को आप लोग को पहचान कराना चाहते हैं, बस आप उस टैलेंट को पहचानिए। जिस दिन आप पहचान जाइएगा उस दिन मजा आ जाएगा आपको भी और हमको भी, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समझिए ध्यान से। वाई नियामक 0 था इसलिए हम समझ गए कि बिंदु दोनों का दोनों एक्स नियामक का ही है, ठीक है। और जो बिंदु पूछा वो भी एक्स अक्ष पर ही बिंदु पूछा है, यानी कि ये दोनों बिंदु का जो है मध्य बिंदु होगा। और मध्य बिंदु का निकालने के लिए क्या करते हैं जी, एक्स नियामक को जोड़ के आधा करते हैं, यानी कि इसका सूत्र होता है x2 + x1 बटा में 2 और फिर y2 + y1 बटा में 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि x नियामक को जोड़ के आधा फिर y नियामक को जोड़ के आधा करते हैं तो मध्य बिंदु निकल जाता है। तो 5 में -1 को जोड़ेंगे, तो 5 और -1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, तो 5 और -1 जो होगा 4 होगा, 4 का आधा कितना होगा जी, 2 होगा, तो x नियामक जो है 2 हो जाएगा। फिर y नियामक जोड़ते 0 0 जोड़ेंगे तो 0 0 का आधा कितना होगा जी, 0 होगा, यानी कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा 2 0 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो 19 नंबर का जो है ऑप्शन कौन है जी, ऑप्शन बी हो जाएगा, काम खत्म है, ठीक है। तो आप लोग 19 का जो है बी टिक आउट करके आगे बढ़ जाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सभी सवालों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर इस सवाल में जो है एक्स अक्ष पे बिंदु नहीं होता, वाई अक्ष पे होता है, तब भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं। तो अगर तीनों बिंदु वाई अक्ष पे ही ढूंढे तो, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग हो तब आपको जो है अलग से तरीका लगाना पड़ेगा। वो तरीका कौन सा होगा, आगे सवाल इस पर मिलेगा बबुआ, आगे सवाल मिलेगा। और जब मिलेगा तो हम डिस्कस करेंगे ना, आप लोग सवाल को देखते चलिए ना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो अगर प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रुकिए, कॉपी किताब लाइए, कलम लाइए और सामने रख के बनाइए और साथ में पढ़िए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। मध्य बिंदु का नियामक क्या करते हैं जी, एक्स नियामक को जोड़ के आधा करते हैं, तो 3 और -3 को जोड़ेंगे, यानी कि देखिए -3 तो घटा देगा वो, तो 3 में से 3 घटे तो 0, 0 का आधा क्या होगा जी, 0 होगा, यानी कि एक्स नियामक 0 होगा। हाई एक्स नियामक 0 नहीं है, एक्स नियामक 0 नहीं तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 0 0 है। अब चेक करते हैं कि इसमें से कौन होगा। तो अब y नियामक को जोड़िए, 8 और 4 कितना होगा जी, 12 होगा, 12 का आधा 6 होगा। तो ऑप्शन जो है डी पे चले जाएंगे, 12 को नहीं टिक आउट करेंगे क्योंकि 12 का आधा करना है, ना कि खाली 12 ही जोड़ना नहीं है, ठीक है, भले जोड़ना है लेकिन जोड़ के आधा भी करना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे जी, 3 और -3 होगा 0 और 0 का आधा करेंगे तो 0 होगा, तो x नियामक जो है 0 हो गया, ठीक है। 4 और 8 12 होगा, 12 का आधा कितना होगा जी, 6 होगा, तो y नियामक जो है 6 हो जाएगा। तो 0 6 निकलेगा, तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 नंबर का जो है ऑप्शन डी होगा, काम खत्म है इसका। 21 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए बिंदु इतना का एक्स नियामक यानी कि भुज है, ठीक है। तो आपको हमने भुज और कोटि के बारे में बहुत बार बता दिया, ठीक है। आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके सर इसका भुज कितना है। तो आप लोग कमेंट कर भी दिए होंगे कि सर इसका तो भुज 6 है, ठीक है, कमेंट नहीं किए थे
बड़ आलसी आदमी है रे आप लोग, बहुत आलसी आदमी है, बहुत आलसी। हम बोले कमेंट करने के लिए, फिर भी कमेंट करने के लिए नहीं गए। अभी वो देखो नहीं जा रहे हैं, अभी भी नहीं जा रहा है सब। ठीक है, जाओ जल्दी से कमेंट करो कि सर 6 इसका भुज होगा। तो एक ऐसे कमेंट करना 21 नंबर आंसर। ठीक है, ध्यान रखिए। और ऐसे हाइफन देके कितना लिखेगा जी 6, काम खत्म। तो आप लोग ऐसे लिखा करें, कमेंट किया करें। कमेंट करने से मेरे को मजा आता है आप लोग कमेंट पढ़ के। जब उसमें आप लोग लिखते हैं ना कुछ कुछ उटपटांग बातें, ठीक है, उटपटांग बातें में बढ़िया बढ़िया बातें, तो ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया बात पढ़ के हम बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो लिखा करें निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन है। तो मूल बिंदु का नियामक आप सभी लोग जानते हैं कि 0 0 होता है। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट करके आगे बढ़ जाइए। इसको रेल दीजिए, हटा दीजिए, इसको सवाल को फाड़ दीजिए, उदार दीजिए, उन्हें चीर दीजिए, सब कर दीजिए। ठीक है, 23 नंबर सवाल देख लें। 1 से बराबर में -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। ठीक है, कैसी सरल रेखा होगी। तो 1 से बराबर -5 खींचना है। ठीक है, 1 से बराबर -5 अगर खींचना है तो आप जो है सबसे पहले यहाँ पे एक जो है x अक्ष ड्रॉ कीजिए, फिर एक जो है y अक्ष ड्रॉ कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे x से बराबर -5 को जो है खींचना है, x से बराबर -5 को। तो x में जो है -5 इधर कहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको खींचना है। तो आप जो है ध्यान रखिएगा कि जब x से बराबर -5 खींचेगा ना जी, तो ई जो है आप लोग ऐसे खींचिएगा। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे खींचिएगा तो ई जो होगा, हाई देखिए, हाई y अक्ष होता है, भाई कौन सा अक्ष होता है जी, y अक्ष होता है, इसके इस समांतर आ जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर -5 जो है वो क्या होगा जी, y अक्ष के समांतर होगा। यानी कि x नियामक वाला जो बिंदु होता है वो y अक्ष के समांतर खींचा जाएगा, और y नियामक वाला जो बिंदु होता है वो x अक्ष के समांतर खींचा जाएगा। तो ये भी बात याद रखिएगा, x नियामक का बिंदु y अक्ष के समांतर खींचा जाएगा, और y अक्ष का y बराबर y नियामक का बिंदु कैसे जी, y नियामक का बिंदु x अक्ष के समांतर खींचा जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। यार क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो यार। हम लोग इंग्लिश भी बोल लेते हैं क्या, हमें नहीं पता इंग्लिश बोलने आता है कि नहीं आता है, बस बोल लेते हैं कबो कबो। ठीक है, तो व्हाट आर यू डूइंग, हे ब्रो, व्हाट आर यू डूइंग। तो आप लोग लिखेंगे सर आई एम रीडिंग, तो हम बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या करते हैं जी, x नियामक को जोड़ के आधा करते हैं। तो x1 + x2 का आधा है, देखिए x1 x2 नहीं जोड़ा है, घटा दिया है। ठीक है, इसमें आधा किया ही नहीं, तो खत्म हो गया, तो ऑप्शन बी खत्म हो जाएगा। ठीक है, x1 + x2 का आधा, y1 + y2 का आधा। यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आप लोग ऑप्शन छांटा भी कीजिए, ऑप्शन छांटना भी बहुत जरूरी होता है कि कौन कौन सा आंसर नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो है एलिमिनेट कीजिए ऑप्शन को, ऑप्शन एलिमिनेट जैसे ही होगा वैसे ही आप लोग जो है एकदम खुश हो जाइएगा और आप लोग आंसर तक पहुंच पाइएगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप जो है उसमें से आंसर को गायब करें, कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। देखिए जी, बिंदु है इतना और इतना जो है दोनों अवस्थित है। ठीक है, तो देखिए एक्स अक्ष जो है यहाँ पे एक्स अक्ष एक बार जी प्लस में है, यहाँ पे एक बार माइनस में है। ठीक है, तो एक्स अक्ष प्लस में है माइनस में है, यानी कि वाई अक्ष के दोनों तरफ होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे समझिए वाई अक्ष जो है दोनों का दोनों प्लस में है, वाई अक्ष दोनों का दोनों का जी प्लस में है, तो दोनों का दोनों प्लस में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक्स अक्ष जो है एक बार वाई अक्ष के लेफ्ट में जा रहा है, एक बार राइट में जा रहा है, यानी क्या चीज वाई अक्ष के दोनों ओर हो सकता है। ठीक है, वाई अक्ष के कहा हो सकता है जी, दोनों ओर सकता है। ठीक है, वाई अक्ष के दोनों ओर। तो यहाँ पे तो कोनो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। एक मिनट, काम गड़बड़ हो रहा है जी, एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं, हमें कंफ्यूजन हो गया है। तो कोनो ऑप्शन में देवे नहीं किया है, बताइए। मेरे दिमाग में जो आंसर चल रहा है उसके कोई ऑप्शन में नहीं दिया है, गजब बात है। ठीक है, देखिए 3 और 2 लिखना है, तो इधर 3 होगा इधर 2 होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 और 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए -3 और 2 है, तो इधर जो है -3 होगा और यहाँ पे 2 जो है वाई का तो उधर होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये बात सही है जी, बिल्कुल मेरे दिमाग में सही फिगर बना था, वाई अक्ष के दोनों ओर हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें वाई अक्ष तो कहीं दिया ही नहीं है, तो हम एक लॉजिक लगाते हैं। देखिए एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष के दोनों ओर, तो एक अक्ष से एक और, यहाँ पे एक अक्ष के दोनों ओर। ये भैया ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन जो है एगो चेंज कर लीजिए, कहीं ना कहीं एगो ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे मान के चले कि हम लोग इसी को क्या करते हैं जी, यहाँ पे है एक्स अक्ष जो दिया है, इसी को हम लोग वाई अक्ष के दोनों ओर कर लेते हैं, यही हम लोग का आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा। तो आप आंसर को बदल लीजिए, ऑप्शन को बदल लीजिए। ठीक है, हम इसमें कुछ भी उपाय नहीं कर सकते, मिसप्रिंट हो गया है टारगेट वाले लोगों से। ठीक है, ये 2020 में सवाल पूछा है, तो सवाल जो परीक्षा में पूछा होगा वो सही सवाल पूछा होगा, यहाँ पे बस मिसप्रिंट कर दिए हैं टारगेट वाले लोग। अगर टारगेट वाले लोगों में से कोई एक व्यक्ति देख रहा हो तो यार इसको अगली बार सुधार देना यार,
प्लीज सुधार देना। ठीक है, यहाँ पे देखो 26 नंबर सवाल के देख लेते हैं। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है। ठीक है, तो प्रथम पाद में जो है रखिएगा एक्स अक्ष से दूरी खींचेंगे। एक्स अक्ष से दूरी जो होगा वो वाई नियामक होगा, और वाई नियामक यानी कि कोटि होगा। ठीक है, तो 26 का जो है आप लोग ऑप्शन जो है बी टिक आउट कीजिएगा, कोटि। ठीक है, आपको हमने बताया है एक्स अक्ष से जो दूरी खींचेंगे वो चाहे मापेंगे तो वो कोटि होगा, यानी कि वाई नियामक होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो वाई नियामक आप लोग को टिक आउट करना है, यानी कि कोटि टिक आउट कर लेना है। यहाँ पे 26 नंबर सवाल जो है खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सवाल को समझिए 27 नंबर, यदि P जो बिंदु है, ठीक है, वो ए और बी में शामिल होने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, यानी कि ए बी का कोनो मध्य बिंदु जो है वो क्या है जी, ए बी का मध्य बिंदु जो है पी है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए जो है कितना है जी 6 5 है, तो ए 6 5 हो गया, और बी जो है वो 4 और वाई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बी बिंदु हो गया। इसमें कोनो बिंदु जो है पी है, इसमें कोनो बिंदु क्या है जी पी है, और इस पी का निर्देशांक जो है वो 5 और 6 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इसमें वाई का मान पूछा है और पी मध्य बिंदु है। तो आप लोग एक बात को बताइए, जो मध्य बिंदु होता है वो होता क्या है? तो आप लोग कहेंगे सर एक्स नियामक को जोड़ करके आधा करने पर वो थी मध्य बिंदु का एक्स नियामक आता है, और वाई नियामक को जोड़ के आधा करने पर वाई नियामक का मध्य बिंदु आता है। ठीक है, तो देखिए 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10, और 10 का आधा करेंगे तो 5 एक्स नियामक फॉलो करा। ठीक है, वाई नियामक को जोड़िए, 5 और वाई जोड़ेंगे तो 5 प्लस वाई, अब इसको जो है आधा करेंगे तो 6 आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बताइए 6 किसका आधा होता है? तो आप लोग कहेंगे 12 का। तो इसमें 5 में ऐसा क्या जोड़ दे कि 12 हो जाए? तो आप लोग सर वाई जो है 7 रख लेते हैं अगर। ठीक है, तो 7 और 5 जो होगा, देखिए वाई नमक जोड़ेंगे तो 5 और 7 12 होगा, 12 का आधा 6 होगा, फॉलो कर जाएगा, यानी कि वाई का मान कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 टिक आउट कर लेंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है, डाटा थोड़ा सा भारी भारी देता है सवाल में, तो आप ऐसे सोचिए, भाई 5 और वाई को जोड़ेंगे, 5 और वाई को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी? तो इसका वाई नियम के बराबर यानी कि 6 के बराबर आएगा। तो यहां से वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाई का मान निकालेंगे तो क्या होगा जी, 1 मिनट, आधा भी तो करना है भाई, भाई भाई गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ठीक है भाई, दोनों को जोड़ के आधा भी तो करना है, तो यहाँ पे आधा कर लेंगे, वही तो बोले कहे गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 5 और वाई को जोड़ के आधा करेंगे तो ये वाई का होगा जी, इसका एक्स वाई नियमक आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से क्या होगा जी, भाई 5 प्लस वाई का जो मान निकलेगा, 6 में 2 से गुना होगा तो 12 हो जाएगा, और ये 5 जाकर उधर घटेगा तो वाई का मान कितना होगा जी, 12 में से 5 घटेगा तो 7 हो जाएगा। तो वाई का मान ऐसे 7 जो है टिक आउट कर सकते हैं। तो आप या तो ऐसे सोचिए या फिर ऐसे सोचिए कि इसमें क्या रख दे कि दोनों को जोड़ के आधा करे तो 6 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 7 रखें तो 7 5 12, 12 का आधा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, वाई का मान ऐसे भी खत्म कर सकते हैं। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग दिमाग कैसे लगाते हैं, आप लोग दिमाग कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 28 नंबर सवाल देख लीजिए, बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से होगी। आपको मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो आपको मूल बिंदु से दूरी के लिए सूत्र हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कर लीजिए। ठीक है, और जोड़ के रूट चढ़ा लीजिए। ठीक है, इसमें हाई वाला एक्स होता है, इसमें हाई वाला वाई होता है। तो बताइए 4 के स्क्वायर करें तो 16, अब -5 के स्क्वायर करें तो 25, तो 25 को 16 को 41 होगा, 41 का वर्गमूल जो है 41 हो जाएगा। ठीक है, रूट 41, यानी कि 28 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। यहां से आप लोग टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां से टिक आउट कर सकते हैं जी, आगे बढ़ सकते हैं। 28 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर का ऑप्शन ए होगा। हमको एक बार वहां पे फिर से कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ऑप्शन में क्यों नहीं दिया था, 25 नंबर का जो है ऑप्शन में यहाँ पे क्यों नहीं दिया था। तो खैर इसमें सही हम बताए हैं, यहाँ पे गलत नहीं है। ठीक है, गलत नहीं है बाबू, बिल्कुल सही बताया। 25 नंबर छोड़िए उसको, 29 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी होगी। तो आपको बीच का दूरी याद करना था, क्या करिए x2 - x1 कीजिए, स्क्वायर करके वहां पे रूट भी चलाना है, ध्यान रखिए, पहले रूट चढ़ाना है, ध्यान रखिएगा। तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए, प्लस y2 में से y1 घटाए तो यहाँ पे देखिए 3 में से 1 घटेगा तो 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा ये 4, और आपको बताया है रूट चढ़ा देना है, यहाँ पे जोड़ के रूट चढ़ा देना है। ठीक है, तो 4 और 4 मिलकर 8 होगा, और 8 का वर्गमूल कितना होता है 2 रूट 2 होता है, आपको हमने ऊपर बताया था। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर दीजिएगा। ठीक है, तो 29 का जो है ऑप्शन बी होगा। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि आपको एक्स नियामक का अंतर निकालना, फिर वाई नियामक का अंतर निकालना है। ठीक है, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, तो कितना होगा जी 4 होगा। ठीक है, और फिर देखिए 3 में से घटेगा तो 2 का स्क्वायर करें तो कितना होगा जी 4 होगा। दोनों को जोड़ के रूट कर लेना है, बस इतना ही वो काम करना है, क्योंकि सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, आप प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो जो 4 मंगा रहे हैं ना, तो x2 में से x1 को घटा के स्क्वायर करके मंगा रहे हैं। तो देखिए x2 का मान जो है 4 है, x1 का मान 2 है, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2, और 2 का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 आया। ठीक है, ध्यान रखिए, तो इतना दूर जो है डायरेक्ट सॉल्व करके इतना लिख रहे हैं। ठीक है, और फिर इतना दूर को सॉल्व
करके इतना लिख रहे हैं और दोनों को जोड़ के रूट चढ़ा रहे हैं और यहाँ से सॉल्व करके आंसर मंगा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस सूत्र उत्तर लिखना नहीं है, आपको जो दिमाग में रखना है, आपको इस सूत्र को दिमाग में रखना है और बस डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे सवालों को बनाया करें। देखिए सरल रेखा है, इतना और इतना जो है, ठीक है, क्या है, तो x बराबर 2 y अक्ष के समांतर, y बराबर 2 x अक्ष के समांतर होगा, यानी एक दूसरे का लंबवत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ए टिक आउट करेंगे, लेकिन आप लोग इसका चित्र दिमाग में बनवे नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझिए कि आई जो है दोनों हम अक्ष खींच लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें x का मान 2 है, तो अगर x का मान यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे y का मान जो है 2 है, तो यहाँ पे y का मान भी हम लोग 2 लिख लेते हैं। तो आप लोग जो है रेखा अभी आप लोग खींचना सीखे कि अगर x का मान 2 है तो ये y अक्ष के समांतर होगा, ये किसके समांतर होगा जी, y अक्ष के समांतर होगा। और x का मान 2 है तो ये किसके समांतर होगा जी, x अक्ष के समांतर होगा। तो आप लोग को यहाँ पे नहीं लग रहा है जी कि ये जो है एक दूसरे के समांतर खींचा जा रहा है, ई क्या हो रहा है जी, एक दूसरे के समांतर करें, एक दूसरे का लंबवत खींचा जा रहा है, तो यही कहेंगे एक दूसरे के लंबवत। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिमाग में चित्र बनना चाहिए। x बराबर 2 है तो y अक्ष के समांतर होगा, y बराबर 2 है तो x अक्ष के समांतर होगा। अगर x अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर अगर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिए दोनों जो है कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा, और कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा तो 90 डिग्री पे क्रॉस करेगा। ठीक है, प्रतिच्छेद करेगा, तो यहाँ पे एक दूसरे के लंबवत कहलाएगा। तो 30 का जो है ऑप्शन नहीं होगा, या फिर आप जो है ऐसे डायग्राम बना के भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 31 नंबर सवाल जो है बड़ी ही मजेदार भयंकर वाला सवाल है। ठीक है, देखिए a का मान इतना है, b का मान इतना है, c का मान इतना है, तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इसको मैंने जानना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, हम आपको जो है इसको डिटेल में बता रहे हैं। डिटेल में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जो है सवाल जो है ऐसा बने पूछेगा ना जी, तो उसको हम लोग माइंड में सॉल्व करने वाले हैं, तो एक बार डिटेल में देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो तीनों बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि हई जो पहल का नियामक है इसको x1 y1 बोलेंगे, दूसरा नियामक को x2 y2 बोलेंगे, और तीसरा नियामक को x3 और y3 बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, इसका सूत्र होता है 1/2। ठीक है, अंडर मैंने कि यहाँ पे देखिए मॉड लगा लीजिएगा, अगर निगेटिव वैल्यू है तो मॉड लगा लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव ही आप लोग निकालिएगा, ध्यान रखिएगा। इसका जो सूत्र होता है वो होता है x1 इंटू y2 माइनस में y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस में y1 होता है, अब प्लस x3 इंटू y1 माइनस में y2 होता है। इस तरह से आप लोग का यह सूत्र लग जाता है, मॉड बंद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सूत्र होता है, आप लोग को ये सूत्र याद रख लेना है क्योंकि इसी पर सूत्र पर जो है सवाल बनने वाला है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो आप लोग इस सूत्र को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 1/2 लिख लेते हैं। इस सवाल को हम डिटेल में बना रहे हैं, लेकिन आप लोग को माइंड में बनाना सिखाएंगे। ठीक है, अभी आप लोग सवाल को माइंड में बनाना न सीखिए, अभी आप लोग डिटेल में बनाना सीखिए क्योंकि जरूरी है। x1 का मान 0 है तो यहाँ पे 0 रख लेंगे। ठीक है, y2 का मान जो है वो 5 है, देखिए y2 का मान कितना है जी, 5 है तो 5 रख लेंगे। y3 का मान जो है कितना है जी, 4 है तो 4 रख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लस है x2 का मान जो है 0 है तो x2 का मान 0 रख लेंगे। y3 का मान कितना है, तो y3 का मान 4 है, 4 रख लेंगे। y1 का मान कितना है, 1 है तो 1 रख लेंगे, प्लस x3 का मान कितना है, तो x3 का मान 3 है तो 3 रख लेंगे। y1 का मान कितना है, तो 1 है तो 1 रख लेंगे। y2 का मान 5 है तो 5 रख लेंगे, यहाँ पे 5 रख के लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, 1/2 आया। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 0 से इसमें गुना ही तो होने वाला है, 0 से गुना ही तो होने वाला है। अगर 0 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा जी, 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें जो है यहाँ पे भी 0 है, तो 0 से इसमें गुना होगा तो ये भी क्या होगा जी, 0 होने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा। तो आप लोग जैसे ही सवाल में पढ़िएगा, अगर x नियामक 0 आया, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट ही नहीं करना है। यहाँ पे देखिए x नामक 0 नहीं है, तो है देखिए x1 है, x2 है, और है क्या होगा जी, x3 होगा। ठीक है, तो आप लोग इस x3 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखें, 3 हो गया, 1 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -4 होगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे सोच रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे x3 जो है यहाँ पे है। ठीक है, x3 जो है संख्या है, 0 नहीं है। x1 0 था, x2 0 था। ठीक है, x1 0, x2 0। तो ध्यान रखिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट हम जंप कर जाते हैं x3 पे। ठीक है, किस पे जंप करते हैं जी, x3 पे, और x3 के साथ जो होता है वो y1 माइनस y2 होता है। तो यहाँ पे y1 का मान 1 है, y2 का मान जो है 5 है, तो 1 में से 5 होता है -4। अब -4 का जब 3 गुना करेंगे तो -12 होगा, यानी कि आप लोग इतना जो सॉल्व करेंगे कितना ला लिए जी,
ई माइनस का 12 ला लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइनस का 12 ला लिए, ठीक है, और यहाँ से मॉड है तो मॉड से क्या होगा जी, ई माइनस में जो 12 है ई प्लस में 12 निकलेगा, ठीक है, ई माइनस में नहीं निकलेगा, प्लस में निकलेगा, क्योंकि हमें जो क्षेत्रफल मिलता है वो पॉजिटिव ही मिलना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, धनात्मक होता है, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है, अगर क्षेत्रफल नहीं होता वो जीरो होगा, लेकिन जीरो से कम नहीं होगा, और माइनस वाला वैल्यू क्या होता है जी, जीरो से कम होता है, तो जीरो से कम वैल्यू को नहीं लेना, हमेशा प्लस में वैल्यू लेना है, इसलिए मॉड लगा के चलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर माइनस में वैल्यू आता है तो उसमें मॉड लगा के प्लस में कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 12 है और 2 से 12 काटेंगे तो कितना होगा जी, 6 होगा। अब सवाल कहने को तो आप लोग इतना सॉल्व किए, ठीक है, कहने के लिए सवाल आप लोग इतना सॉल्व किए, लेकिन इस सवाल में इतना था नहीं, आपको जो सवाल में सॉल्व करना था बस इतना करना था। आप लोग ध्यान से समझिएगा हम क्या बताने जा रहे हैं। भाई सवाल को ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं, सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा है, और ऑब्जेक्टिव में जो सवाल पूछता है वो आपसे 1 मिनट के अंदर बनना चाहिए, और हम अगर बनाने जाए तो हमारे से जो है 3 से 4 सेकंड यानी कि 10 सेकंड के अंदर बनना चाहिए, किसी भी हालत में 10 सेकंड से अंदर बनना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्टिव के लिए जो है मान्य है। अगर 10 सेकंड से अंदर नहीं बन रहा है, मतलब मेरे से 10 सेकंड से अंदर नहीं बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चन नहीं है। अगर आप लोगों से 1 मिनट के अंदर नहीं बन रहा है, मतलब आप उस लायक नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो उस लायक है लेकिन आप उस लायक नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे जो है x1 0 था, x2 0 था, तो हम यहाँ पर दो पद जो है स्किप कर जाते हैं, ठीक है। x3 जो है संख्या है तो संख्या रखेंगे, 3 रख लेंगे, और x3 के साथ आता है एक y1 माइनस में y2 आता है, ये दिमाग में सूत्र चलेगा, इस सूत्र को लिखेंगे नहीं, दिमाग में चलेगा, ठीक है, कि x3 के साथ जो होता है y1 माइनस में y2 होता है, x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। तो y1 के जगह पे 1 था, y2 के जगह पे 5 था, तो 1 में से 5 घटाएंगे तो -4 होगा, अब -4 का 3 से गुना होता है -12 होगा। ये मॉड के साथ जब निकलेगा तो प्लस में 12 निकलेगा, प्लस में 12 देखिए शुरुआत में आधा होता है, तो 12 का आधा कितना होगा जी, 6 होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। भाई लिखना है ही नहीं, इस सवाल को लिखना नहीं है, आप इतना लिखे क्यों बताइए, इस सवाल को लिखना नहीं है। समझ में आ रहा है ना जी, लिखना नहीं है। देखिए x3 जो है यहाँ पे 3 है, तो x3 3 कर लिए, x3 के साथ होगा y1 माइनस y2, y1 का मान 1, y2 का मान 5 है, तो 1 में से 5 घटाता है -4 होगा, -4 में 3 से गुना करता है -12, मॉड की वजह से प्लस में 12 होगा। अब प्लस में 12 का आधा करेंगे, तो शुरुआत में 1/2 होता है, तो 12 का आधा करेंगे तो 6 होगा। यहाँ पे काम खत्म है, ठीक है, इतना ही पर काम करना था, लिखना उखना नहीं था। लेकिन हम आपको डिटेल में इसलिए बताए क्योंकि आप लोग जो है सवाल को आगे जब बनाइएगा तो इस टाइप का सवाल जो है 0-0 वाला नहीं मिलेगा, तो फिर वहां पे मान रख के बनाना पड़ेगा ना, तो आप लोग इस चीज को सीखे रहिए ताकि आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इस सवाल को तो हम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए 32 नंबर सवाल देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वर्ग इकाई में जिसका शीर्ष इतना इतना और इतना है, ठीक है। अब देखिए x3 0 है, x2 0 है, इसको स्किप कर देंगे, x1 वाला रखेंगे, तो ये देखिए 1/2 इंटू में क्या होता है, देखिए x1 इंटू में होता है y2 माइनस में y3, ठीक है। x2 और y3 वाला से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि x2 जो है 0 है और x3 0 है, तो 0 से गुना कर 0-0 होगा, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब बस इतना हिस्सा है, ठीक है। तो आप जो है इस चीज को माइंड में रखें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। x1 का मान जो है -4 हो गया, इसके साथ आएगा y2 माइनस y3, y2 का मान 3 है, y3 का मान जो है 0 है, तो 3 में से 0 घटेगा तो 3 होगा, और 3 में -4 से गुना तो -12 होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ भी जो है -12 मॉड से बाहर निकलेगा, तो क्या होगा जी, +12 हो जाएगा, तब 12 का आधा कितना होगा जी, 6 होगा, तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो 32 नंबर का भी क्या होगा जी, ऑप्शन सी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्षेत्रफल निकालना सीख रहे होंगे, ठीक है। अगर क्षेत्रफल आपको निकालना आ गया है तो एक बार नीचे यार लाइक कीजिए ना, हमारा भी दिलवा तो नीचे खुश हो जाए, ठीक है। अगर लाइक पहले ही से कर दिए ना तो अब लाइक मत कीजिएगा, ना तो लाइक घट जाएगा, ठीक है। तो लाइक मत कीजिएगा, अब मैंने जितना लाइक कर दिया ना उतना ही बढ़ाने दीजिएगा, ना तो लाइक घट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे देखिए 33 नंबर सवाल, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु इतना तथा इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को इतना अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो आपको करना इस सवाल में कुछ नहीं होता है, देखिए भाई जो है इन दोनों गुना कीजिए, ठीक है। चाहे इसको हम आपको सूत्र पे ही बता देते हैं, नहीं तो आप जो है कंफ्यूजन में पड़ जाएगी, सर जी बाप रे महा घटिया मेथड आप बता दिए, सूत्र से बताइए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। भाई जो अनुपात होता है उसको m1 m2 के नाम से जानते हैं। अगर अनुपात में विभाजित करता है तो उस बिंदु का नियामक ज्ञात करना, जो विभाजन बिंदु है ना जी, उसका नियामक अगर ज्ञात करना है तो आपको जो सूत्र लगाते हैं, आप जो सूत्र लगाते हैं वो है m1 x2 प्लस में
m2x1 होता है, ठीक है, बटा में दो नहीं, सॉरी दो नहीं होता, ये तो मध्य बिंदु वाला हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे m1 प्लस में m2 यानी कि अनुपात को जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बात को समझिएगा, दूसरा जो यानी कि नियामक होता है उसके लिए हम लोग m1y2 आप प्लस में m2y1 आप बटा में m1 प्लस में m2 करते हैं, ये वाला सूत्र को लगा लेते हैं, ठीक है। m1 का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 रखेंगे। x2 का मान जो है यहाँ पे 2 है, तो 2 रखेंगे, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो 4 रख लेंगे, प्लस m2x1 है, m2 का मान 3 है, x1 का मान जो है 1 है, 3 में से 1 गुना करेंगे तो कितना होगा जी, 3 होगा, 3 एकम 3 है। m1 m2 यानी कि 2 और 3 मिलकर 5 हो जाएगा, तो 4 और 3 7, 7/5 होगा। 7/5 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन यहाँ से कोई नहीं भी ऑप्शन दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 7/5 देते इसमें उम्मीद रखिएगा, लेकिन कोई नहीं भी ऑप्शन दिया तो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा दूसरा नियामक, ठीक है। तो 4 और 3 7, 7/5 यहाँ पे आ जाएगा x नियामक, ठीक है। दूसरा नियामक चेक करते हैं। दूसरा नियामक का लिए सूत्र क्या होता है, m1y2 होता है, तो m1 का मान 2, y2 का मान 3 है, ठीक है, तो 2 में 3 से गुना करें तो 6 हो जाएगा, प्लस m2y1, m2 का मान 3 है, y1 का मान 1 है, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 5 हो जाएगा। देखिए 2 और 3 मिलकर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 और 3 9, 9 बटा में 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7/5 और 9/5 यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, ठीक है। तो 33 का जो है ऑप्शन ए टिक आउट करके चल जाइएगा आगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सवाल को सॉल्व कीजिएगा। इस सूत्र को ई विभाजन सूत्र है, आपको जो है इस सूत्र पे याद रखना है। अब इस सूत्र को अगर अच्छे से दिमाग में याद कर लेते हैं तो इस सवाल को बिना सूत्र जो है लिखे भी बना सकते हैं। तो आप लोग जो है बिना सूत्र लिखे, जैसे हम बनाने जा रहे थे ना जी, तो ऐसे आप लोग बिना लिखे भी बना सकते हैं। लेकिन इस सवाल को माने कि जो सूत्र है ना, इसको आपको दिमाग में अच्छे ढंग से बैठाना होगा कि आखिर सवाल का जो है माने कि सूत्र में जो पद दिया है वो कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, उस चीज को अगर दिमाग में बैठा लीजिएगा, जैसे मेरे दिमाग में बैठ चुका है, तो हम बिना सूत्र लिखे और बिना माने कि क्या चीज इसको अलग से लिखे हम बना सकते हैं। हमारे पास इतना क्षमता है, ठीक है। आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग के पास भी ये क्षमताएं आ जाएंगी, एकदम बालवीर वाला क्षमता आएगा। बालवीर वाला की माने कि कौन सा जी, एक शक्तिमान था, ठीक है, उसके जैसे एकदम क्षमता आ जाएगा आप लोगों के पास, स्पाइडरमैन जैसा क्षमता आ जाएगा, ठीक है। देखिए बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करनी है, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है जी, तो आप लोग कहेंगे √x² प्लस में y² होता है। x का मान जो है -3 है, y का मान जो है 4 है, तो -3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर जो है कितना होगा, 16 होगा, तो 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल जो है 5 होगा, काम खत्म है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान आप लोग रख के सॉल्व कर सकते हैं, मन करे तो, नहीं मन करे तो आप लोग जो है मेरे जैसा माइंड में बना सकते हैं, ठीक है। x का मान जो है -3 था, तो -3 का स्क्वायर कर लेना है। y का मान 4 था, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लेना है। x का मान जो है -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 16 और 9 जो है 25 होगा, 25 का वर्गमूल जो है 5 होगा। तो इस सूत्र जो है माइंड में लगाना है, काम खत्म है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे -3 4 दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा जी, 5 होगा, काम खत्म है, इसका काम खत्म तो काम खत्म, ठीक है। देखिए सरल रेखा जो x बराबर इतना y बराबर इतना को निरूपित की जाती है तो एक दूसरे का लंबवत होता है, आपको हमने ऊपर बताया। x का मान अगर है तो y के समांतर, y का मान है तो x के समांतर, अगर ये दोनों एक दूसरे के माने का चीज समांतर नहीं होगा, एक दूसरे का वो लंबवत होगा, क्योंकि एक दूसरे का कर देगा जी, प्रतिच्छेद कर देगा। क्यों प्रतिच्छेद करेगा, क्योंकि x अक्ष और y अक्ष भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा जी, प्रतिच्छेद करेगा तो 90 डिग्री प्रतिच्छेद करेगा तो ये लंबवत होगा, ठीक है। तब 35 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। मुझे पता नहीं कि मेरा उंगली क्यों दुखने लगा, लेकिन आई डोंट नो, उंगली मेरा दुखना नहीं चाहिए, ठीक है। 1 मिनट वेट कर लीजिए, थोड़ा सा उंगली बजा ले, बहुत ज्यादा हार्ड दर्द करने लगा भाई। वाई, आखिर क्यों दर्द कर रहा है मुझे नहीं पता। आइए देखते हैं 36 नंबर सवाल जी। जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक जो है इतना 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 है तो उसकी परिमिति होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं पूछा बाबू, परिमिति पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है जी, परिमिति। तो आपको जो है माने कि इसमें जो है परिमिति निकालने के लिए तीनों भुजाओं को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो तीनों भुजाओं को निकालते कैसे, इसके लिए जो है आप लोग हम पहले चित्र बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आप जो है आसानी से इस सवाल को बढ़िया से समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं ए, ठीक है। इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो 0 4 है, तो 0 4 लिख लेंगे। बी जो है इसको 0 0 लिख लेते हैं, 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 0 है तो यहाँ पे 3 और कॉमा में 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे जो है ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए
ई वाला जो दूरी होगा ए बी का, ठीक है, यहाँ पे ए बी का जो दूरी होगा वो कैसा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र का होता है तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 में 0 घटे तो 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। इसको रूट चढ़ा देते हैं तो 16 और 0 मिलकर 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा जी, 4 होगा। तो इसका जो है लंबाई 4 है। उस तरह से इसको देखते हैं, 3 में से 0 घटा 3 होगा, 3 का स्क्वायर जो है 9 होगा, और 0 में से 0 घटा तो 0 होगा, 0 का जो है स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा। इसको रूट चढ़ाएंगे तो 9 में 0 9 और 9 का वर्गमूल कितना होगा जी, 3 होगा, यानी कि इस भुजा का लंबाई 3 है। इसका लंबाई थोड़ा सा देखते हैं तो 3 में से 0 घटा तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, ठीक है। आज देखिए 4 में से 0 घटा तो 4 और 4 का स्क्वायर कितना होगा जी, 16 होगा, और यहाँ पे रूट चढ़ा दे। तीनों में हमने दूरी सूत्र लगाया, ठीक है। तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा जी, 5 होगा। तो यहाँ पे इस भुजा का लंबाई 4, इस भुजा का लंबाई 3 और इस भुजा का लंबाई 5 आ गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे जी, तो इन तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। परिमिति निकालना है, क्या निकालना है जी, परिमिति। परिमिति का मतलब घेरा की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लंबाई जो है 4 है, इसका लंबाई 3 है, इसका लंबाई 5 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 7 5 12 होगा। तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। 36 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 12 सेंटीमीटर, पहले 12 सेंटीमीटर नहीं इकाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई मात्रक दिया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 37 नंबर सवाल को देख लेते हैं। यार उंगली क्यों दर्द करने लगा, मेरे को नहीं पता यार क्यों दर्द कर रहा है। आप लोगों को पता है क्या कि मेरा उंगली काहे दर्द करने लगा? देखिए जी, यहाँ पे नियामक इतना है और इतना है को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे झुकाव दे दिया, देखिए क्या दिया जी, झुकाव दिया, तो के का मान पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दो को बिंदु का अगर यानी जोड़ने वाला जो रेखा का झुकाव पूछे, झुकाव जो होता है ना, ये स्पेशली अगर बताए तो ये ढाल होता है, ठीक है। एम का वैल्यू होता है, ध्यान रखिएगा। ये एम का जो सूत्र होता है, अगर हम आप लोग को बताएं क्या चीज का जी, एम का सूत्र बताए तो पी बाई बी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि लंब बटा आधार होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये वाला क्या चाहिए जी, ये वाला जो है बिंदु के रूप में दिया, तो बिंदु के रूप में जो ढाल होता है यानी कि लंब और आधार होता है, वो क्या होता है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे झुकाव का सूत्र हम लिखने जा रहे हैं। झुकाव का जो सूत्र होता है वो यहाँ पे y2 माइनस में y1 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे x2 माइनस में x1 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस सूत्र का जो है हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या सूत्र का प्रयोग करेंगे जी, y2 माइनस में y1 और यहाँ पे x2 माइनस में x1 का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें y2 और x2 जो है बड़ा बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि इसका झुकाव का सूत्र तो हम लगा ले, लेकिन इसमें होगा कौन कौन, ठीक है। तो हाई वाला जो होता है वो x1 y1 होता है और ई वाला जो होता है x2 y2 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से सूत्रों का आप लोग प्रयोग कीजिए। y2 का वैल्यू जो है k-3 है, तो y2 का वैल्यू यहाँ पे k-3 हम लोग रख लेंगे, ठीक है। हम नीचे बनाने का प्रयास करते हैं। y2 का वैल्यू जो है k-3 रख ले, ठीक है, और माइनस में है y1 कितना है जी, तो 1 मिनट, गड़बड़ हो गया यहाँ पे बचवा, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे y2 का जो वैल्यू है वो -7 है, तो -7 रख लेंगे। माइनस y1 का वैल्यू जो है k-3 है, तो यहाँ पे k-3 रख लेंगे। दोनों है तो दोनों को ब्रैकेट में रख लेंगे। x2 का मान 4 है और x1 का मान जो है 2 है, तो 4 में से हम लोग 2 घटा लेंगे, ठीक है। और m झुकाव का जो मान है 3 है, तो झुकाव का मान हम लोग 3 रख लेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, झुकाव का मान भी दिया है। तो 3 बराबर किसका होगा जी, -7, और देखिए माइनस में k से गुना होगा तो माइनस का k, और माइनस माइनस प्लस में है 3 हो जाएगा, बटा में 4 में से 2 घटे तो 2 होगा। यहां से अगर आप लोग देखें तो 2 इधर आएगा तो गुना में होगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 7 माइनस में प्लस में 3 है, तो माइनस में 7 और प्लस में 3, माइनस का 4 होगा, और माइनस में k रह जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से समझने का प्रयास कीजिए, 4 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चाहे ऐसे सोचिए, यहाँ पे ऐसे सोच लीजिए कैसे कि हम लोग k का मान निकाला है, तो k माइनस में, तो k माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -4 रखिए, 6 को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना होगा, -4 -6 कितना होगा जी, -10 होगा। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे झुकाव अगर दे तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। झुकाव, ढाल, ये सब जो है एक ही चीज होता है, लेकिन यहाँ पे बिंदु में दिया था तो आप लोग जो है सूत्र ए वाला प्रयोग कीजिएगा। ए वाला सूत्र आप लोगों के लिए नया हो सकता है, ठीक है, तो इस सूत्र का जरूर वो है प्रयोग कर सकते हैं। ये जो है मैंने 2 बिंदु दिया रहेगा तो उसका जो जोड़ने वाला रेखा होगा उसका झुकाव का सूत्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो झुकाव का सूत्र यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये झुकाव का सूत्र आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये आप लोग के लिए नया सूत्र हो सकता है, बस आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा तो सवाल आपसे पूछेगा तो बना लीजिएगा, क्योंकि 2018 में पूछा है तो हो सकता है आगे भी इस टाइप का सवाल पूछे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि सरल रेखा x बराबर -2 है, ठीक है, और y बराबर 3 है, इसका कटान बिंदु क्या होगा, तो x का मान -2, y का मान 3, तो पहले -2 लिखेंगे, तो मैंने पहले -2 है गया, और y का मान जो है 3 बाद में जो है 3 लिख देंगे, तो ऑप्शन जो है ए ठीक हो गया। यहाँ पे -2 नहीं है, यहाँ पे -2 नहीं है,
है, यहाँ पे -2 नहीं है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का बिंदु -b होना चाहिए, भले -2 होना चाहिए, तो यहाँ पे पहले का बिंदु कर पहले का जो नियामक होना चाहिए -2 होना चाहिए, तो पहले का जो है -2 जो है यहाँ पे कहा चाहिए ऑप्शन ए में है, बाकी में नहीं है, तो ऑप्शन ए को टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 39वां सवाल को देखिए, सरल रेखा इतना तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब इस सवाल को अगर हम बनाने जाए ना जी, तो सवाल को अगर सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से देखो तो 10 से 15 मिनट आप लोग टाइम ले लीजिएगा इस सवाल को बनाने के लिए। ठीक है, उससे ज्यादा ही लीजिएगा, कम तो नहीं लीजिएगा। लेकिन ये बात जो है ऑब्जेक्टिव का है, ये किसका बात है जी, ऑब्जेक्टिव का है, तो आपको इसमें जो है मान निकालना है अच्छे से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें मान आपको अच्छे से निकालना है। जब इस एक रेखा है, एक सरल रेखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इस सरल रेखा होने की वजह से जो है ध्यान रखिएगा, इसमें एक्स वाला पद भी है, वाई वाला भी पद है। ठीक है, तो एक्स वाला पद और वाई वाला पद होने की वजह से जो है ये एक सरल रेखा यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि रैखिक समीकरण है। ठीक है, अगर रैखिक समीकरण है, ठीक है, तो ये देखिए अक्ष के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि जरूर दोनों अक्ष को काटता होगा, दोनों अक्ष को काटता होगा, तभी जाके त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब अगर हमसे बिंदु का बात करते हैं, कौन कौन सा बिंदु हो सकता है, ठीक है, इसका बात करते हैं, तो थोड़ा सा इस सवाल को समझिएगा ध्यान से। इसमें जो है दिया क्या है, तो ये वाला जो समीकरण दिया है 5x माइनस में 3y अब प्लस में 10 बराबर में 0 दिया है। हमेशा इससे काम कीजिएगा, एक काम कीजिएगा, ठीक है, कि दो बिंदु निकालिएगा। अगर आपसे जो है अक्षों के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछे, ऑब्जेक्टिव के लिए हम बता रहे हैं, सब्जेक्टिव के लिए नहीं बता रहे हैं, सब्जेक्टिव में अलग से बताएंगे इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलग से बताएंगे, 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा, वो आराम से बनाइएगा। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का बात है, ऑब्जेक्टिव की अगर बात है तो 10 सेकंड के अंदर में मेरे से बनना चाहिए। अगर मेरे से 10 सेकंड के अंदर में बनेगा तो आपसे 1 मिनट के अंदर बनेगा। अगर 1 मिनट के अंदर आप बना पाइएगा तो ऑब्जेक्टिव आपके लायक होगा। ठीक है, अगर 1 मिनट के अंदर नहीं बना सकते तो ऑब्जेक्टिव को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये सवाल थोड़ा सा लंबा बनेगा, दिमाग वाला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है दो बिंदु निकालना है, दोनों बिंदु में जो है आपका x और x का मान आएगा, y का मान आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूसरा बिंदु भी निकालिएगा, उसमें भी x का मान और y का मान आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको x2 y2 कर लीजिए, इसको क्या चीजिए y1 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एगो में रखिएगा x का मान 0, एगो में y का मान 0 रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, एगो में x का मान, एगो में y का मान 0 रखिएगा, और यहाँ से y1 और x2 निकालिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम x का मान जो है 0 रख लेते हैं, तो यहाँ पे 0 रखें तो क्या होगा जी, 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे y का मान क्या निकलेगा, इसी को निकालना है। तो देखिए प्लस जो 10 है उधर जाएगा तो -10 होगा, और y के गुना में -3 है, तो -10 में -3 से भाग लगता है, ये हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान निकलेगा 10/3। इस तरह से आप लोगों को निकाल लेना है। हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख देते हैं, साफ साफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये जो है y का मान कितना निकलेगा जी, 10/3 निकलेगा। यहाँ से आप लोग मान निकाल लीजिएगा। अब कितना विद्यार्थी को जो है मान निकालना भी नहीं आता, थोड़ा सा मान निकालना भी सिखा दे 2-4 को विद्यार्थी सबको। ठीक है, जितने लोग आता है वो खुश रहिए। ठीक है, जितने लोगों को नहीं आता है वो देखिए थोड़ा सा। यहाँ पे हम आपसे क्या कहे कि आप जो है x का मान 1 में 0 रखिए। ठीक है, तो x का मान अगर 0 रखते तो यहाँ पे 5 गुने 0 हो जाएगा, माइनस में 3 y और प्लस में 10 होगा। यहाँ से आपको y का मान निकलेगा, 5 में 0 से तो 0 हो जाएगा, तो 0 से हो जाएगा, तो 0 से कोई जोड़ने होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बचा यहाँ पे -3 y बराबर में प्लस में 10 बराबर में 0 बचा। तो यहाँ से देखिए -3 y का जो मान होगा -10 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा, और यहाँ से y का जो मान निकलेगा -10/-3 होगा, माइनस से माइनस कटेगा तो ये 10/3 हो जाएगा, कटेगा नहीं, माइनस से माइनस को भाग देंगे तो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, तो y का मान 10/3 होगा, तो ये y का मान जो है 10/3 निकालिए। तो ये वाला सवाल आपको जो है माइंड में सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे सवाल को सॉल्व नहीं किया था, इसको माइंड में सॉल्व किया जाता है। उसी तरह से आपको जो है अगर हम आपसे पूछे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कि अगर y का मान 0 कर देता है, y का मान 0 कर देते हैं, यानी कि y का मान 0 रखना है, तो यहाँ से x का मान निकलेगा। तो x का मान क्या निकलेगा, तो y का मान 0 रखिए, यहाँ पे 10 कर लीजिए बराबर में 0। 5 में x से गुना होता है, 5x रहेगा, 3 में 0 से तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। देखिए 10 जो उधर जाएगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ से x का जो मान निकलेगा -10/5, यानी कि माइनस में 2 होगा। 10 को 5 से कटा तो 2 बार में कटेगा, माइनस लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान -2 होगा। तो यहाँ से हमारे पास 2 बिंदु निकला है। एक बिंदु जो है यहाँ पे 0 और 10/3 है। ठीक है, एक जो बिंदु है वो -2 और यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब इससे जो है हम आपको ग्राफ खींच के दिखाते हैं, ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एगो जो है x अक्ष होगा, एगो x अक्ष होगा, होगा जी y अक्ष होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, गड़बड़ नहीं करना है हम लोग को जो है एकदम सीधा सीधा खींचना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x अक्ष क्या हो गया जी, x अक्ष। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा जी, y अक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ से y अक्ष हम लोग जो है खींच लेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, एक बिंदु जो है x पर 0 है, y पर जो है 10/3 है, तो y पर 10/3 यानी कि कहीं ना कहीं इधर होगा, जहां पे x का मान 0, y का मान 10/3 होगा। ठीक है, क्योंकि x का मान 0 है मतलब कि बिंदु जो है y अक्ष पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए ये जो है -2 0 है, तो x का मान -2 इधर होगा और y का मान 0 है, तो इस यानी कि x अक्ष पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे -2 और 0 लिख ले। ठीक है, अब इस दोनों त्रिभुज यानी क्या चीज बिंदु को अगर मिलाते हैं आप लोग, इस दोनों बिंदु को क्या करते हैं जी, मिलाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हाई वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु यहाँ पे ना होकर के कहाँ पे है जी, यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे है। ठीक है, -2 और 0। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब समझने का प्रयास कीजिए, ये वाला रेखा से मिला है। ठीक है, तो हई अक्ष है, दोनों है, दोनों का है जी, हई अक्ष है। ठीक है, हई दोनों का दोनों अक्ष है और यही रेखा है, तो इससे जो त्रिभुज बन रहा है वो है ना, त्रिभुज बन रहा है जी। और जब त्रिभुज ये वाला बन रहा है तो इसका 3 गो शीर्ष कौन कौन हो रहा है, एगो शीर्ष ये वाला हो रहा है, एगो शीर्ष ये वाला हो रहा है, एगो शीर्ष यहाँ पे 0 0 हो रहा है, क्योंकि ये मूल बिंदु से एगो बन रहा है। ठीक है, तो हमारे 3 गो सूत्र माने 3 गो जो है शीर्ष प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा दिमाग में लगाइए। ठीक है, ऐसे सवाल जो है अगर आपको मिल जाए जिसमें आपको जो है एक रेखा दे देगा। ठीक है, और रेखा देने के बाद कहेगा कि अक्षों के बीच जो है त्रिभुज बनेगा, इस रेखा से जो है अक्षों के बीच में जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको सबसे जो पहला काम करना होगा उस समीकरण के द्वारा, ठीक है, उस समीकरण के द्वारा आपको x का मान जो है 0 रखना है और कची y का मान निकालना है। तो एगो बिंदु निकलेगा, y का मान 0 रख के x का मान निकालेंगे तो ये भी क्या होगा जी, यहाँ पे एगो बिंदु निकल जाएगा। 2 गो बिंदु निकलेगा, इस बिंदु को रख लीजिएगा और एगो तीसरा जो बिंदु लीजिएगा वो 0 0 लीजिएगा, यहाँ पे रख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ऐसे आप लोग रख लिए, ठीक है, तो आपको 3 गो बिंदु मिल जाएगा। को बिंदु मिल जाएगा जी, 3 गो बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए भाई इसको जो है आप लोग x1 y1 मान सकते हैं, x1 y1 मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं x2 y2 मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं x3 y3 मान सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए x1 का x3 का मान 0 है और x1 का मान 0 है, यानी कैलकुलेशन कौन होगा जी, x2 वाला होगा। आपको अभी हम सूत्र बताया था ऊपर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे x2 वाला कैलकुलेट होगा क्योंकि x2 वाला 0 नहीं है। तो x2 के साथ क्या होता है, तो आप लोग देखिए 1/2 सूत्र यही ना होता है जी, और यहाँ पे x1 वाला होता है, तो x1 वाला 0 है, तो यहाँ पे हमको कोई मतलब नहीं है। जो दूसरा का क्या आएगा जी, x2 आएगा, x2 के साथ होता है y3 माइनस में y1 होता है। ठीक है, और ये आप लोग को माइंड में रखना है। फिर x3 वाला कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि x3 जो है 0 है, x1 0 है, तो इसको कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट बस इतना ही वर्क करना है। तो y2 का मान जो है कितना है, x2 का मान कितना है जी, तो आप लोग सर -2 है। ठीक है, तो x2 का मान -2 रख लेंगे। ठीक है, y3 का मान जो है कितना है जी, 0 है, और y1 का मान जो है कितना है जी, 10/3 है। ठीक है, तो 0 में से 10/3 घटा तो माइनस में जो 10/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x2 का मान हम रख लेंगे -2 और y3 में से y1 घटाएंगे तो 0 में से 10/3 घटाएंगे तो ये माइनस में 10/3 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसको कैलकुलेट करना है और क्या करना है जी, 1/2 से गुना करना है। तो यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, क्या होगा जी, 10 दूना के 20 माइनस में होगा। ठीक है, तो माइनस में 20 है, भले माइनस में प्लस में 20 होगा। ठीक है, अब बटा में 3 दूना का 6 होगा, तो 20/6 आएगा, कटाएंगे तो कितना होगा जी, 10/3 हो जाएगा। ठीक है, 10 बटा कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कहीं पे ऑप्शन में जरूर दिया होगा, 1 मिनट, यहाँ पे तो ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया है, या तो कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, नहीं तो ऑप्शन ही गड़बड़ दिया है। ठीक है, लेकिन हम आप लोग को बताते हैं कि कैलकुलेशन ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो इसका आंसर जो है 10/3 ही होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा कैलकुलेशन जो है सही है कि नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सही कैलकुलेशन है कि नहीं है, लेकिन है बिंदु तीनों का तीनों एकदम ठीक है, बिंदु में कोई गड़बड़ी नहीं है। यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं, x2 का मान जो है 2 है, y3 माइनस y1 करेंगे तो 3 में से 0 में से 10/3 रहता है, माइनस में 10/3 होगा, माइनस माइनस प्लस में 20/3 हो जाएगा, और 20/3 जो है यहाँ पे प्लस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 कटा भी सकते हैं, तो 10/3 यहाँ पे 10/3 ही आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिया है, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिया है, यहाँ पे 10/3। अब सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे कह सकते हैं, यहाँ पे मात्रक भी नहीं दिया, तो क्या करेंगे जी, हम लोग इकाई वर्ग इकाई कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, वर्ग इकाई कहेंगे। यहाँ पे कोई मात्रक सेंटीमीटर वगैरह दिया नहीं है, तो सेंटीमीटर वगैरह भी नहीं होगा। हो सकता है कि दूसरे सवाल का जो है ऑप्शन दे दिया हो। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है जी, 10/3 वर्ग इकाई होगा सही आंसर, जो कि हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, आप लोग चाहें तो, अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम 3 गो बिंदु कंटिन्यू निकाल दिए हैं। ठीक है, और आप जो है पूरा बड़का वाला सूत्र से जो है आप लोग एक एक चीज का मान रख के निकाल के चेक भी कर सकते हैं। आपका अल्टीमेटली आंसर जो है 10/3 ही आने वाला है। अंत में जो है आंसर आपका 10/3 आएगा, 10/3 ही सही आंसर होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों का चारों ऑप्शन गलत दे दिया है। यहाँ पे 40 नंबर सवाल को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। 2 बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। तो मध्य बिंदु का नियामक के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। तो 2 में -2 जोड़ेंगे तो 0 होगा,
2 में से 2 घट जाएगा, 2 में -2 को जोड़ेंगे तो 0 होगा, क्योंकि 2 में से 2 घट जाएगा, तो 0 में से 0 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा, यानी कि x नामक 0 होगा। हाई ऑप्शन नहीं हो सकता है, 3 को ऑप्शन हो सकता है। अब इसको जोड़ते हैं, -2 और +2 जो है जोड़ेंगे तो 2 और -2 का होता है, ये भी 0 होगा, 0 में 0 से भाग देंगे तो पहले 0 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा जी, 0 0 ही होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा, कोनो ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कैसे किए, मध्य बिंदु का नियामक निकालना है, तो मध्य बिंदु के नियामक के लिए सूत्र होता है x1 प्लस में x2 का आधा और फिर y1 प्लस में y2 का आधा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो x1 का मान जो है कितना है जी, 2 है, यहाँ पे 2 रख लेंगे, अब प्लस x2 का मान जो है -2 है तो -2 रख लेंगे और फिर इसका आधा करेंगे। ठीक है, y1 का मान जो है -2 है तो -2 रख लेंगे, y2 का मान जो है 2 है तो यहाँ पे 2 रख लेंगे, बटा में 2 कर लेंगे। ठीक है, तो 2 में से 2 घटेगा तो 0 होगा, 0 का आधा करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2 में से 2 घटे तो 0, 0 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरह से हमने 0 0 मान निकाला था, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। तो आपको जो है लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है कि 2 में से 2 घटेगा तो 0 और 0 का आधा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 2 घटेगा तो 0, 0 का आधा करेंगे तो 0, यानी कि दोनों वैल्यू जो है क्या होगा जी, 0 होगा। तो 40 नंबर का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको बोला था कि 40 नंबर तक के जो है सवाल अभी सॉल्व करने वाले हैं, और बाकी जो सवाल है इसमें से फिर 80 नंबर तक सवाल जो है आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, फिर 80 के बाद वाला जितना सवाल बचेगा वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो आज जो है 40 नंबर तक के सवाल हमने सॉल्व किया। अब आगे जो है आप लोग को इसका पार्ट 2 में जो है आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो पार्ट 2 होगा। ठीक है, इसमें आप लोग देखने को मिल जाएगा 41 नंबर से जो है 80 नंबर तक। ठीक है, अब पार्ट जो 3 आएगा उसमें जो है पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे, यानी कि 81 नंबर से जितना नंबर तक का क्वेश्चन होगा उस सबको जो है हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। ठीक है, और आपको जो है मैथ अगर समझ में आ रहा है तो मेरे प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और उसको जो है लगातार देखे कीजिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार आपसे हो सकता है उतना बार देखिए, ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर सवाल आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, एकदम दिल से, एकदम मैंने ऐसा कहना है ना जी, दिलवा बहड़ी निकल के आपसे बोल रहा है, एकदम थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है, एकदम बिल्कुल थैंक यू वाला। तो आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, आइए प्लेलिस्ट में मिल लेते हैं। ओके, बाय।